हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम एक बिल्कुल नई और जबरदस्त सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करने के लिए सालों तक मेहनत नहीं करता, बल्कि सिर्फ लोगों से बातें करके उनकी पावर्स और उम्र चुरा लेता है। इसका सिस्टम इतना ओवर पावर्ड है कि ये किसी से भी बात करके उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत एक सेकंड में कॉपी कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक भयानक थंडरस्टॉर्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर गू चेन हवा में उड़ रहा होता है। वो अपने आसपास गिरने वाली बिजलियों को देखकर कहता है कि बाकी सभी कल्टीवेटर्स इमॉर्टल बनने के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अपनी कल्टीवेशन सिर्फ लोगों से बातें करके बढ़ाता हूँ। असल में गू चेन के पास एक अजीब सा सिस्टम है जिसका नाम है दाशान सिस्टम, जिसका सीधा सा मतलब है स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन सिस्टम। इस सिस्टम की एक ही सिंपल सी कंडीशन है, अगर गू चेन किसी से भी बात करता है और सामने वाला इंसान अपना मुंह खोलकर उसे कोई भी रिप्लाई दे देता है, तो गू चेन का सिस्टम ऑटोमेटिकली उस इंसान की पावर्स, उसकी टेक्निक्स और यहाँ तक कि उसकी लाइफ स्पैन यानी उम्र को भी फोर्स कॉपी कर लेता है। गू चेन समझ चुका था कि अगर वो एक ही जगह घर में बैठा रहा तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही थी और कल्टीवेशन लेवल लो था। इसलिए उसे बाहर निकलकर अलग अलग जगहों पर घूमना होगा और नए लोगों से मिलना होगा, ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। अगले ही पल हम देखते हैं कि गू चेन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उड़ते हुए एक नए शिकार की तलाश में जा रहा होता है। तभी उसे हवा में एक दूसरा कल्टीवेटर उड़ता हुआ दिखता है। गू चेन तुरंत उसे आवाज लगाते हुए कहता है, डाओइस्ट फ्रेंड, प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए। वो कल्टीवेटर अपनी स्वॉर्ड रोकता है और पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया? गू चेन बड़ी मासूमियत से कहता है कि हाँ, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लुओशिया माउंटेन जाने का रास्ता कहाँ से है? वो कल्टीवेटर बिना किसी शक के उसे बताता है कि तुम यहाँ से साउथ की तरफ जाओ, लगभग 3000 ली दूर जाने पर तुम वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे ही उस कल्टीवेटर की बात पूरी होती है, गू चेन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई है और उसे उस कल्टीवेटर की 5 साल की लाइफ स्पैन मिल गई है। गू चेन अपने मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसने इतनी आसानी से फ्री का फायदा उठा लिया। वो उस कल्टीवेटर को शुक्रिया कहता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गू चेन एक केव के अंदर आराम से लेटा हुआ अपने सिस्टम को एनालाइज कर रहा होता है। वो कहता है कि ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं तुम्हें आवाज लगाऊं और तुम मुझे जवाब दे दो, चाहे मैं खुद बात शुरू करूं या कोई और मुझसे बात करे। अगर हमारे बीच एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन भी होती है तो वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। वो अपना स्टेटस और टेक्निक्स चेक करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी इनकम्प्लीट टेक्निक्स को ऑटोमेटिकली मास्टर लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया है और जो लो लेवल टेक्निक्स थी उन्हें नए और बेहतर टेक्निक्स से ओवरराइड कर दिया गया है। गू चेन हंसकर कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो लेवल 6G कंडेंसेशन का बेचारा बंदा मुझे मिला था, उससे मैंने 5 साल की उम्र चुरा ली और उसे पता भी नहीं चला। फिर वो एक ब्लैक कलर की सील निकालता है जिसका नाम झेतियान यिन यानी हेवन कंसीलिंग सील था। वो बताता है कि अगर उसे किसी नेसेंट सोल रेल्म के कल्टीवेटर से बात करने का मौका मिल जाए तो वो इस सील का यूज करके अपनी कल्टीवेशन रेल्म छुपा लेगा और लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से बच जाएगा। फिर वो सीधा नेसेंट सोल रेल्म में पहुंच जाएगा और हेवन के डाउ को भी इस बात की भनक नहीं लगेगी। गू चेन सिस्टम से कहता है कि उसने शुमी माउंटेन के लगभग सभी कल्टीवेटर्स को लूट लिया है, सबसे बात करके उनकी पावर्स चुरा ली हैं। अब उसे किसी नई जगह जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई नया चेहरा नहीं बचा है और पुराने लोगों से उसे कुछ खास नहीं मिल रहा। वो सोचता है कि उसे किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म के कल्टीवेटर को ढूंढना चाहिए। सिस्टम उसे बताता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स से बात करके वो सीधा उनका लेवल कॉपी कर सकता है और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में एंटर कर सकता है। ये जानकर गू चेन तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। जल्द ही गू चेन उड़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के पास पहुंचता है, जहाँ एक केव थी। वो केव के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता है कि क्या अंदर कोई डाओइस्ट फ्रेंड मौजूद है? मुझे लगता है मेरा इस जगह से कोई खास कनेक्शन है। लेकिन अंदर से कोई जवाब आने के बजाय अचानक एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तेजी से उसकी तरफ आती है। गू चेन तुरंत साइड में हटकर उस स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है। गू चेन समझ जाता है कि अंदर जो भी बंदा है वो बिना बात किए ही हमला कर रहा है। वो कहता है कि डाओइस्ट फ्रेंड, लगता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठाऊंगा, तुम्हारी पावर्स कैसे चुराऊंगा? ये कहकर गू चेन अपने हाथों में आग जमा करता है और केव के एंट्रेंस पर एक पावरफुल फायर अटैक कर देता है, जिससे केव के बाहर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और ढेर सारा धुआं उठने लगता है। धुएं के अंदर से एक टकला आदमी गुस्से में खांसते हुए बाहर निकलता है और गू चेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कितने बेशर्म इंसान हो। मैंने ये केव सिर्फ आधे साल पहले ही बड़ी मुश्किल से ऑक्यूपाई की थी और तुम इस पर कब्जा करने आ गए। तुम्हें ये केव चाहिए तो लो, मैं तुम्हें देता हूँ। टकले के इतना बोलते ही गू चेन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई और गू चेन को 10 साल की लाइफ
स्पैन मिल गई। गुचेन उस टकले को रोकता है और कहता है कि डाओइस्ट फ्रेंड प्लीज रुकिए, तुमने अभी अभी मुझ पर हमला करने की कोशिश की है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए दुश्मनी है, तो मैं तुम्हें जिंदा कैसे जाने दे सकता हूँ। टकला आदमी गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अपनी पूरी पावर के साथ तुम पर हमला करूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर गुचेन पर अटैक करने आता है, लेकिन गुचेन अपनी जगह से हिलता तक नहीं और एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में उस टकले को जमीन पर मार गिराता है। फिर वो आगे बढ़कर उसकी डेड बॉडी से उसका स्टोरेज बैग निकाल लेता है और बॉडी को आग लगाकर जला देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। गुचेन कहता है कि अगर तुमने ठीक से बात की होती और शांति से डील की होती तो जिंदा बच जाते, लेकिन तुमने खुद अपनी मौत को बुलाया। गुचेन केव के अंदर जाता है ताकि वो देखे कि अंदर क्या है। वहाँ उसे एक ड्रेसिंग टेबल और औरतों का कुछ सामान दिखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि उस टकले ने जरूर ये केव किसी फीमेल कल्टिवेटर से छीनी थी। गुचेन डिसाइड करता है कि अब वो यहीं रहेगा और इस केव को अपना नया ठिकाना बनाएगा। वो सोचता है कि काश उसे कोई लेवल 9G कंडेंसेशन का शिकार मिल जाए जिससे बात करके वो अपना लेवल बढ़ा सके। इसके बाद हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहाँ गुचेन अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से सिर्फ बातें करके उनकी लाइफ स्पैन चुरा रहा होता है। वो एक बूढ़े आदमी से कहता है डाओइस्ट फ्रेंड रुकिए, और उसे 3 साल की उम्र मिल जाती है। फिर वो एक मार्केट में एक पहलवान से बात करता है और उसे 8 साल की उम्र मिलती है। एक और मास्टर आदमी से बात करने पर उसे 5 साल की उम्र मिलती है। अब गुचेन का करंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाया जाता है। उसकी करंट उम्र 268 साल हो चुकी है। उसकी कल्टीवेशन लेवल 8G कंडेंसेशन पर पहुंच चुकी है और उसका स्पिरिट बोन येलो ग्रेड मिड टियर का हो चुका है। गुचेन अपने स्टेटस को देखकर थोड़ा निराश होता है और कहता है कि 5 साल गुजर जाने के बाद भी मुझे अब तक कोई लेवल 9G कंडेंसेशन वाला बंदा नहीं मिला जिससे मैं कॉपी कर सकूं। हालांकि उसकी लाइफ स्पैन अब किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर से भी ज्यादा हो चुकी थी, जो कि एक अच्छी बात थी। वो सोचता है कि कल से उसे किसी दूर के सफर पर निकलना होगा ताकि वो नए और स्ट्रॉन्ग लोगों से मिल सके। तभी अचानक केव के बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और केव हिलने लगती है। एक लाल कपड़ों में खूबसूरत लड़की वहाँ आती है और गुस्से में चिल्लाती है कि टकले बाहर आओ, मैं अपनी केव वापस लेने आई हूँ। गुचेन केव से बाहर आता है और उस लड़की से कहता है कि डाओइस्ट फ्रेंड प्लीज बॉम्ब मत फेंको, वरना ये केव गिर जाएगी तो मैं तुम्हें वापस कैसे करूंगा। लड़की गुचेन को देखकर हैरान होती है क्योंकि वो गुचेन की कल्टीवेशन लेवल नहीं देख पा रही थी। उसे लगता है कि गुचेन जरूर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। गुचेन उससे कहता है कि जिस टकले ने तुम्हारी केव छीनी थी उसे मैंने पहले ही यहाँ से भगा दिया है। अब जब तुम वापस आ गई हो तो ये केव मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ। लड़की हैरानी से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे ये केव वापस कर रहे हो? मैंने इस केव को वापस पाने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज और पैसे खत्म कर दिए हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक फेस प्रिजर्विंग पिल बची है जो मैं तुम्हें शुक्रिया के तौर पर दे सकती हूँ। गुचेन उस पिल को रख लेता है और कहता है कि ये फेस प्रिजर्विंग पिल मेरी खूबसूरती बनाए रखने के काम आएगी। फिर वो उस लड़की को शुक्रिया कहकर वहाँ से हवा में उड़ जाता है। लड़की पीछे से चिल्लाती है कि डाओइस्ट फ्रेंड तुम्हारा नाम क्या है? गुचेन हवा से ही अपना नाम गुचेन बताता है। हवा में उड़ते हुए गुचेन अपने सिस्टम से पूछता है कि मैं उस लड़की से इतनी देर तक बात करता रहा, फिर भी मुझे कोई रिवॉर्ड या उसकी लाइफ स्पैन क्यों नहीं मिली? सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर सामने वाले इंसान के दिल में होस्ट के लिए गुडविल यानी अच्छी फीलिंग हो तो सिस्टम उसकी लाइफ स्पैन नहीं चुराता बल्कि सिर्फ बाकी चीजें कॉपी करता है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान होस्ट से नफरत करता है या दुश्मनी रखता है तो उसकी लाइफ स्पैन डबल रेट पर चुराई जाती है। और क्योंकि उस लड़की के पास जो लो लेवल टेक्निक्स थी वो गुचेन को पहले से आती थी, इसलिए सिस्टम ने उन्हें कॉपी नहीं किया। गुचेन समझ जाता है कि इसका मतलब है जिन लोगों से उसने लाइफ स्पैन चुराई थी वो सब उससे नफरत करते थे और उसके दुश्मन थे। सिस्टम एक चार्ट दिखाता है जिसमें लिखा था 10 साल की लाइफ स्पैन चुराने का मतलब है सामने वाला नफरत करता है, 20 साल का मतलब है दुश्मनी और 30 साल से ज्यादा का मतलब है कि वो सामने वाला होस्ट को जान से मारना चाहता है। जितनी ज्यादा लाइफ स्पैन चुराई जाएगी इसका मतलब है कि दुश्मनी उतनी ही बड़ी होगी। तभी अचानक 4 कल्टीवेटर्स हवा में आकर गुचेन का रास्ता रोक लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। गुचेन उनसे पूछता है कि तुम लोगों का क्या इरादा है? एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि हमारा कोई खास इरादा नहीं है, हम बस तुम्हारा स्टोरेज बैग उधार लेना चाहते हैं। गुचेन देखता है कि वो सब लेवल 7G कंडेंसेशन पर है। वो कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? एक और बंदा आगे आकर कहता है कि शायद 2 लोग तुम्हें ना रोक पाए, लेकिन हमारे साथ 2 लोग और हैं तो हम 4 मिलकर तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। वो बताता है कि तुमने शायद हमारा नाम नहीं सुना, हम ब्लैकविंड केव के 6 इमॉर्टल्स हैं। अगर कोई लेवल 8G कंडेंसेशन वाला कल्टीवेटर भी यहाँ आए तो उसकी मौत भी पक्की है। ये सब सुनते ही गुचेन के सिस्टम से लगातार नोटिफिकेशंस आने लगती हैं कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई। गुचेन को 10 साल की लाइफ स्पैन, एक येलो ग्रेड हाई टियर स्पिरिट बोन और एक स्पिरिट पेट मिल जाता है। गुचेन इन रिवॉर्ड से बहुत खुश होता है और कहता है कि जब मुझे तुमसे इतना कुछ मिल ही गया है तो अब मुझे तुमसे और बेकार बातें करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर गुचेन अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की ऐसी पावरफुल ऑरा रिलीज करता है कि आसपास की हवा भारी हो जाती है। बूढ़ा आदमी ये देखकर डर से कांपने लगता है और चिल्लाता है कि ये तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है, जल्दी भागो। वो सब अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर भागने की कोशिश करते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमारे स्टोरेज बैग्स रख लो पर हमें जाने दो। लेकिन
लेकिन गू चेन कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद भी स्टोरेज बैग्स मेरे ही होंगे। गू चेन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करता है और उन चारों को एक ही सेकंड में हवा में ही मार गिराता है। उनके बैग्स हवा से उड़ते हुए गू चेन के हाथ में आ जाते हैं। गू चेन अपने नए येलो ग्रेड हाई टियर स्पिरिट बोन को देखकर सोचता है कि अब इस बोन के साथ किसी सेक्ट में ज्वाइन होने पर उस पर कोई शक नहीं करेगा। उसका अगला टारगेट पास का सबसे बड़ा सेक्ट किंगयून सेक्ट था। सीन शिफ्ट होता है और गू चेन किंगयून सेक्ट के एक बड़े से गेट पर पहुंचता है। वो वहां खड़े एक डिसाइपल को बताता है कि मेरा नाम गू चेन है और वो एक रोग कल्टीवेटर है जिसने अकेले कल्टीवेशन करके ढेर सारी मुश्किलों का सामना करते हुए लेवल 8 कंडेंसेशन अचीव किया है। अब वो किंगयून सेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है। डिसाइपल उसे वेट करने को कहता है और आउटर सेक्ट डीकन को बुला लाता है। डीकन वू छिंगफैंग आकर अपना इंट्रो देता है। गू चेन उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। ऐसा करते ही सिस्टम तुरंत बताता है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हुई और गू चेन ने लेवल 9 कंडेंसेशन कॉपी कर लिया है। गू चेन की बॉडी में तुरंत पावर बढ़ जाती है और वो लेवल 9 पर पहुंच जाता है। डीकन उसकी चेकिंग करता है और देखता है कि गू चेन के पास येलो ग्रेड हाई टियर स्पिरिट बोन है और उसकी टैलेंट सच में कमाल की है। डीकन इम्प्रेस होकर गू चेन को आउटर सेक्ट डिसाइपल बना लेता है और उसे सेक्ट में एंट्री दे देता है। 3 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां गू चेन अपने नए आउटर सेक्ट कोर्टयार्ड में शांति से कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी एक डिसाइपल भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि ग्रैंड एल्डर अपने सफर से वापस आ चुकी हैं और उन्होंने गू चेन को डिस्कशन हॉल में बुलाया है। गू चेन तुरंत हॉल में पहुंचता है। हॉल में एंटर करते ही उसे वहां फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की इतनी हैवी प्रेशर फील होती है कि गू चेन के पसीने छूटने लगते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि अगर इन लोगों को उसकी असली पावर्स और सिस्टम के बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गू चेन आगे बढ़कर ग्रैंड एल्डर नान ली को ग्रीट करता है। नान ली उसे गौर से देखती हैं और कहती हैं कि जब तुम सेक्ट में आए थे तब तुम लेवल 9 कंडेंसेशन के मिड स्टेज पर थे और सिर्फ कुछ ही महीनों में तुमने इतनी तरक्की कर ली कि तुम पीक पर पहुंच गए। गू चेन मस्का लगाते हुए कहता है कि ये सब सेक्ट की अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी और आप लोगों की कृपा की वजह से है। तभी सिस्टम से एक लंबी नोटिफिकेशन आती है कि गू चेन ने प्रोफाउंड ग्रेड हाई टियर स्पिरिट बोन, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल 8 की कल्टीवेशन और सेक्ट की कंप्लीट किंगयून टेक्निक कॉपी कर ली है। गू चेन इतने बड़े रिवॉर्ड्स एक साथ देखकर अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। ग्रैंड एल्डर नान ली उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। गू चेन आगे बढ़कर बिना कुछ सोचे नान ली का हाथ पकड़ लेता है। नान ली उसे रोकती नहीं बल्कि हैरानी से कहती है कि तुम्हारे पास जो स्पिरिट बोन है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। वो गू चेन से कहती है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तियानशियाओ पीक ले चलती हूँ। नान ली गू चेन को अपने साथ एक हवा में तैरते हुए खूबसूरत आइलैंड तियानशियाओ पीक पर ले आती है। वहाँ एक बेहद खूबसूरत मास्टर एक क्रिस्टल लोटस पर बैठी हुई थी। नान ली उनसे कहती है कि इस लड़के को देखिए, इसका टैलेंट बहुत अच्छा है। गू चेन उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। मास्टर कहती हैं कि अगर नान ली ने तुम्हें यहाँ लाया है तो तुम जरूर खास होगे क्योंकि वो किसी आम इंसान को यहाँ नहीं लाती। वो गू चेन को ऑर्डर देती हैं कि आज से तुम तियानशियाओ पीक पर ही कल्टीवेशन करोगे और अगर तुमने यहाँ अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल दूंगी जिससे तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो सके। जैसे ही मास्टर बोलती हैं, सिस्टम दोबारा एक्टिवेट होता है और गू चेन को गोल्डन कोर लेवल 3 अर्थ ग्रेड मिड टियर स्पिरिट बोन, इन्नेट कॉम्प्रिहेंशन और एक बहुत ही खतरनाक डिवाइन एबिलिटी 9 हेवंस शॉकिंग थंडर मिल जाती है। गू चेन इतना कुछ एक साथ मिलने पर अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाता। मास्टर उसे वहाँ से जाने को कहती हैं और बोलती हैं कि कोई उसके रहने का इंतजाम कर देगा। बाहर आने पर एक लड़का गू चेन के पास आता है और अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा 8th सीनियर ब्रदर शियायू हूँ। वो गू चेन को एक Z टोकन देता है और बताता है कि मास्टर हर नए डिसाइपल को 3 साल तक आजादी से कल्टीवेशन करने का टाइम देती हैं, तो तुम अपना टाइम आराम से यूज कर सकते हो। गू चेन वहाँ बाकी डिसाइपल से भी बात करता है और सिस्टम के थ्रू ढेर सारी पिल्स और लाइफ स्पैन इजिली कलेक्ट कर लेता है। अपने नए और आलिशान केव में आकर गू चेन अपना स्टेटस चेक करता है। उसकी लाइफ स्पैन अब 1353 साल हो चुकी थी और वो सीधा गोल्डन कोर लेवल 3 के पीक पर पहुंच चुका था। सिस्टम में एक नया ऑप्शन ऐड हुआ था जिसका नाम था बॉन्ड रिलेशनशिप। उसका अपनी मास्टर के साथ 33% बॉन्ड बन चुका था। सिस्टम गू चेन को एक्सप्लेन करता है कि जिसका नाम इस बॉन्ड लिस्ट में होगा वो होस्ट को कभी धोखा नहीं देगा। गू चेन ये जानकर बहुत रिलैक्स हो जाता है क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में धोखा मिलना और दोस्तों का दुश्मन बन जाना आम बात थी। गू चेन अपने केव से बाहर निकलता है तो एक छोटी और क्यूट लड़की जिसका नाम सू छियान था वहाँ आती है और उससे गुस्से में पूछती है कि तुम कहाँ गायब थे। मैं 2 बार तुम्हारे पास आई पर तुम अपने केव में नहीं मिले। गू चेन माफी मांगता है और कहता है कि वो बस आस-पास घूमने गया था। सिस्टम बताता है कि गू चेन ने इस लड़की से अर्थ ग्रेड हाई टियर स्पिरिट बोन कॉपी कर लिया है। सू छियान गू चेन को गौर से देखकर कहती है कि तुम जरूर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में नहीं हो, फिर तुमने इतनी जल्दी फेस प्रिजर्विंग पिल क्यों खा ली? तुम देखने में 28 साल के लगते हो। वो प्राउडली बताती है कि वो अभी सिर्फ 16 साल की है और उसके पास
इनेट कॉम्प्रिहेंशन और अर्थ ग्रेड हाई टियर स्पिरिट बोन दोनों है। अगर वो इतनी छोटी उम्र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक नहीं पहुंची तो ये उसकी इतनी अच्छी टैलेंट की बेइज्जती होगी। गु चेन मुस्कुराता है और कहता है कि कुछ लोग पैदा ही रोम में होते हैं। सू छियान हैरानी से पूछती है कि क्या रोम कोई नया डिवाइन बीस्ट है। गु चेन समझाता है कि रोम एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन तुम उस जगह पर पैदा हुई हो जहाँ लोग जाना चाहते हैं। सू छियान ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे समझ आ गया, तुम मेरी टैलेंट से जल रहे हो। वो उसे एक यांग युआन पिल देती है ताकि वो जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच सके। गु चेन अपने नए स्पिरिट बोन को देखकर खुश होता है और सोचता है कि ये जगह तो उसके लिए जन्नत से कम नहीं है। करीब आधे साल बाद का वक्त आता है। गु चेन मास्टर के सामने खड़ा होता है। मास्टर उसकी तारीफ करती हैं कि उसने इतनी जल्दी सिर्फ आधे साल में ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो उसे एक स्टोरेज बैग देती हैं जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज और एक डिफेंस एरिया था। सू छियान भी वहाँ मौजूद थी और वो भी गु चेन को कांग्रेचुलेट करती है। मास्टर सभी डिसाइपल्स को सीरियस टोन में बताती हैं कि ब्लड डीमन टेम्पल, जो कि एक बहुत पुराना और इविल सेक्ट है, वो डोंगझो में वापस आ गया है और तबाही मचा रहा है। सेक्ट के 5 पीक्स में से हर एक पीक को अपने 10 बेस्ट डिसाइपल्स को मिशन पर भेजना होगा ताकि उन्हें रोका जा सके। सू छियान को छोड़कर कोई भी डिसाइपल इस मिशन के लिए जा सकता है। गु चेन तुरंत आगे आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन मास्टर कहती हैं कि ये शो ऑफ करने का काम अपने सीनियर ब्रदर्स के लिए छोड़ दो। कोटा पहले ही फुल हो चुका है। जो लोग इस मिशन पर जाएंगे उन्हें 100 स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स मिलेंगी। मास्टर उन्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड के खतरों के बारे में वार्न करती हैं कि वहाँ बाहर बहुत पॉलिटिक्स और दुश्मनी होती है। गु चेन कहता है कि वो अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए वो अपनी केव में जाकर अपनी नई पावर को स्टेबल करेगा। मास्टर उसे जाने देती हैं। गु चेन अपने केव में वापस आकर लो लेवल टेक्निक्स पढ़ने लगता है। वो डिसाइड करता है कि वो अभी अपनी असली पावर छुपाकर ही रखेगा। 1 साल बाद का सीन आता है। सेक्ट मास्टर और बाकी एल्डर्स एक मीटिंग कर रहे होते हैं। सेक्ट मास्टर बहुत टेंशन में बताते हैं कि पिछले 1 साल में उन्होंने अपने दर्जनों अच्छे डिसाइपल्स खो दिए हैं। ब्लड डीमन टेम्पल के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट इविल कल्टिवेटर्स उनकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। वो डिसाइड करते हैं कि लुओशिया माउंटेन में 10 एलीट डिसाइपल्स को बैकअप के लिए भेजा जाए ताकि उन इविल कल्टिवेटर्स को रोका जा सके। एक पीक मास्टर गुस्से में कहता है कि वो अपने 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल 5 से ऊपर के डिसाइपल्स को भेजेगा ताकि उन इविल कल्टिवेटर्स को सबक सिखाया जा सके और उन्हें उनकी औकात दिखाई जा सके। एक और एल्डर सजेस्ट करता है कि उन्हें तियान युआन सेक्ट के साथ मिलकर ब्लड डीमन टेम्पल को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सेक्ट मास्टर कहते हैं कि कल्टीवेशन एक क्रूएल रास्ता है। ये डिसाइपल्स के लिए एक टेस्ट जैसा है। उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि डिसाइपल्स को लुओशिया माउंटेन के अलावा किसी और जगह पर मिशंस दिए जाएं ताकि उनकी जान बच सके। गु चेन चुपके से ये सब सुन लेता है। वो सोचता है कि लुओशिया माउंटेन में अभी बहुत सारे कल्टीवेटर्स होंगे, जिसका मतलब है कि वहाँ उसे ढेर सारा वूल यानी फ्री रिवॉर्ड्स और लाइफ स्पैन मिलेंगे। वो तुरंत किसी को बताए बिना लुओशिया माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। लुओशिया माउंटेन के घने जंगल में वही लाल कपड़ों वाली लड़की जिसकी केव गु चेन ने ली थी, वो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। यिन घोस्ट सेक्ट का यंग मास्टर यिन ली और उसका टकला साथी उसे घेर लेते हैं। यिन ली बहुत ही घमंड के साथ कहता है कि ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें पसंद किया है, अब तुम मेरे साथ चलो। तभी गु चेन वहाँ आ जाता है। लड़की गु चेन को पहचान लेती है और उससे मदद मांगते हुए कहती है कि डाओइस्ट फ्रेंड प्लीज मुझे बचा लो। वो यिन ली से बताती है कि इस आदमी ने लेवल 9 ची कंडेंसेशन वाले टकले को एक ही स्ट्राइक में हरा दिया था, इसलिए तुम इससे पंगा मत लो। गु चेन उसे एक पिल देता है और कहता है कि तुम ईस्ट की तरफ जाओ, वहाँ सेफ है। लड़की बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भाग जाती है। गु चेन उन इविल कल्टिवेटर्स को रोक लेता है। यिन ली गु चेन को देखकर मजाक उड़ाता है कि किंगयून सेक्ट का एक नया और बेवकूफ डिसाइपल हम 4 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स को चैलेंज कर रहा है। गु चेन शांति से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा, मैंने देखा कि तुम्हारी हड्डियां बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी मंजिल तक छोड़ने आया हूँ। सिस्टम बताता है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हुई और गु चेन को 20 साल और 30 साल की लाइफ स्पैन मिल गई। गु चेन कहता है कि अब मैं तुम्हें डायरेक्ट मौत के घाट उतार सकता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही झटके में यिन ली के सारे साथियों को बुरी तरह से मार देता है। उनके स्टोरेज बैग्स हवा में उड़ते हुए गु चेन के हाथ में आ जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लड डीमन टेम्पल का मास्टर एक डार्क रूम में अपने लोगों को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि यिन ली एक बेकार आदमी है, उसे अपने हाल पर मरने दो। यिन ली के बचे हुए साथी उसे रिट्रीट करने को कहते हैं, लेकिन यिन ली बहुत एरोगेंट था। वो कहता है कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल 9 पर हूँ, जब तक कोई गोल्डन कोर कल्टीवेटर नहीं आता मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो उन्हें माइनिंग कंटिन्यू रखने को कहता है। तभी गु चेन वहाँ पहुँच जाता है। यिन ली गु चेन को देखकर कहता
कहता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई खास किस्मत होगी जो तुम इतनी कम उम्र में इतने स्ट्रॉन्ग हो। गुचेन उससे कहता है कि तुम जरूर यिन घोस्ट सेक्ट के यंग मास्टर यिनली हो। यिनली कहता है कि अगर तुमने अपनी सारी पावर्स और सीक्रेट्स मुझे चुपचाप दे दिए तो मैं तुम्हें बिना दर्द के मरने दूंगा। गुचेन भी सेम वही लाइन रिपीट करता है कि तुम अपनी चीजें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इजीली मरने दूंगा। यिनली गुस्से में आकर एक जायंट ग्रीन ग्लोइंग स्कल समन करता है और गुचेन पर अटैक करता है, लेकिन गुचेन अपनी स्वॉर्ड से एक ही स्ट्राइक में उस स्कल को तबाह कर देता है। गुचेन मजाक उड़ाता है कि क्या तुम्हारे पास बस यही पावर है? अपना सीक्रेट ट्रेजर यूज करो वरना तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। यिनली गुस्से में चिल्लाता है और अपने आसपास ढेर सारे इविल स्पिरिट समन कर लेता है। फिर वो एक जायंट हाथ आसमान से गुचेन पर गिराता है। गुचेन मुस्कुराता है और एक मैसिव लाइट बीम अटैक से उस जायंट हाथ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यिनली को अब समझ आता है कि गुचेन एक गोल्डन कोर कल्टिवेटर है। वो चिल्लाता है कि तुम गोल्डन कोर होकर मुझ जैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को बुली कर रहे हो। गुचेन कहता है कि बुराई को खत्म करने के लिए लेवल नहीं देखा जाता। सिस्टम बताता है कि गुचेन ने 80 साल की लाइफ स्पैन और गोल्डन कोर लेवल 4 पीक की कल्टीवेशन कॉपी कर ली है। गुचेन कहता है कि मैं किंगयुन सेक्ट के सारे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को जानता हूँ, तुमने हमारी सेक्ट के कपड़े क्यों पहने हैं? यिनली कुछ बोलने लगता है लेकिन गुचेन कहता है कि तुम बहुत बोलते हो और एक फाइनल अटैक करके यिनली को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सीन वापस किंगयुन सेक्ट के डिस्कशन हॉल में आता है। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि यिन घोस्ट सेक्ट जरूर वापस आएगा और हमला करेगा। वो ग्रैंड एल्डर नानली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किंगयुन सेक्ट को रिप्रेजेंट करके वूजी डाओ सेक्ट जाएं और उनके साथ मिलकर प्लान बनाएं। नानली मान जाती हैं। हॉल से बाहर आकर नानली गुचेन से कहती हैं कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। वो उसे एक बैग देती हैं जिसमें कुछ कपड़े थे। गुचेन वो कपड़े पहनता है जो बहुत ही शाही और व्हाइट गोल्ड कलर के थे। गुचेन सोचता है कि क्या नानली उसे वहाँ शादी करने के लिए ले जा रही हैं। वो नानली से पूछता है कि क्या हम मैरिज अलायंस के लिए जा रहे हैं। नानली कहती है कि रास्ते में बताती हूँ। दोनों एक फ्लाइंग स्वॉर्ड पर आसमान में उड़ रहे होते हैं। नानली कहती है कि बाहर मुझे मास्टर मत बुलाना। वो बताती है कि उसका टास्क ये है कि उसे नानली का डाओ कंपेनियन यानी हस्बैंड बनकर एक्टिंग करनी होगी। असल में डाओ शुआन सेक्ट के मू लिंग्यून के साथ नानली की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए उसे गुचेन की जरूरत है ताकि वो मू लिंग्यून को दूर रख सके। गुचेन कहता है कि एक्टिंग करने में क्या मजा है, हम सच में डाओ कंपेनियन बन जाते हैं। नानली कहती है कि मैं सब तुम्हारे हिसाब से करूंगी। फिर वो बताती है कि गुचेन की कल्टीवेशन अभी लो है, इसलिए जो कपड़े उसने पहने हैं वो एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है और बैग में एक जिंगलेई स्वॉर्ड भी है। अगर मू लिंग्यून हमला करे तो गुचेन लेवल 5 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक के कल्टीवेटर से लड़ सकता है। गुचेन अपने मन में सोचता है कि उसे मू लिंग्यून से डायरेक्ट बात करके क्लियर कर देना चाहिए। नानली उसे घूरती है और कहती है कि अगर तुमने मास्टर को धोखा देने का सोचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, याद रखना मैं तुमसे 300 साल बड़ी हूँ। गुचेन मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसने सुना था कि वूजी डाओ सेक्ट में एक नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर है। वो सोचता है कि अगर वो किसी तरह उस ओल्ड मॉन्स्टर को बाहर निकाल ले तो उसका काम बन जाएगा और वो सीधा नेसेंट सोल रेल्म में पहुंच जाएगा। जल्द ही वो दोनों एक मैसिव फ्लाइंग शिप पर पहुंचते हैं। वहाँ मू लिंग्यून नानली का स्वागत करता है और कहता है कि बहुत सालों बाद मिले, तुम अभी भी वैसी ही हो। फिर उसकी नजर गुचेन पर पड़ती है और वो पूछता है कि ये कौन है। नानली कहती है कि ये गुचेन है और ये मेरा डाओ कंपेनियन है। मू लिंग्यून जोर से हंसता है और कहता है कि तुमने जरूर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इस लड़के को पकड़ा है, ये सब झूठ है। नानली बिना कुछ सोचे गुचेन के करीब आती है और सबके सामने उसे किस कर लेती है। नानली के गुचेन को सबके सामने किस करने के बाद मू लिंग्यून ये देखकर पूरी तरह से हैरान और गुस्से में होता है। गुचेन मू लिंग्यून से कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं नानली का डाओ कंपेनियन हूँ, इसलिए आइंदा से कोई फालतू बात मत करना। मू लिंग्यून गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छे हो और वहाँ से अपने फ्लाइंग शिप पर निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है गुचेन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई है और उसे 50 साल की लाइफ स्पैन के साथ एक नई टेक्निक स्वॉर्ड डाओ डोमेन मिल गई है। अब शिप पर नानली और गुचेन अकेले होते हैं। नानली गुचेन से कहती है कि शिप बहुत दूर जा चुकी है, क्या तुम अब मेरा हाथ छोड़ोगे? तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे मास्टर बुलाया था, रुको, जब हम किंगयुन सेक्ट वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। गुचेन मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन करता है कि गोल्डन कोर रेल्म के कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल सेंस हजारों मील दूर तक देख सकती है, इसलिए हमें अपनी एक्टिंग बिल्कुल असली दिखानी थी, वरना जो मेडिसिन तुमने पहले खाई थी वो बेकार चली जाती। गुचेन ये भी कहता है कि तुम तो बिल्कुल वैसी निकली जो अपना काम निकलते ही साथ छोड़ दे। गुचेन आगे कहता है कि जब हम वूजी डाओ सेक्ट पहुंचेंगे तो मैं मू लिंग्यून को बता दूंगा कि हम बस उसके साथ मजाक कर रहे थे और उसे बेवकूफ बना रहे थे। नानली गुस्से में उसे घूरती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गुचेन पूछता है कि फिर तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। नानली थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि चलो छोड़ो, किंगयुन सेक्ट वापस चलकर इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद दोनों आसमान में उड़ते हुए वापस जा रहे होते हैं। नानली गुचेन को एक बैग देती है और बताती है कि इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेवल 9 तक
पहुंचाने के लिए काफी होंगे, लेकिन तुम गोल्डन कोर बना पाओगे या नहीं ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। गु चेन कहता है कि अब मू लिंग्यून मुझे अपनी आंख का कांटा समझता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा वापस जा पाऊंगा या नहीं। नानली उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जिंदा वापस ले जाऊंगी। जल्द ही वो दोनों त्यान्युआन सेक्ट पहुंचते हैं। वहाँ उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का फीनिक्स जैसा बर्ड होता है जो कि पियाओ मियाओ फेरी का माउंट था। गु चेन उस बर्ड के पास जाता है और उससे बात करते हुए कहता है, हाय, तुम क्या खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ ला देता हूँ। वो बर्ड जवाब देता है कि मैं अभी खाना खा चुका हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। जैसे ही उस बर्ड ने जवाब दिया, सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हुई और गु चेन ने फीनिक्स डिवाइन ब्लड की एक बूंद कॉपी कर ली है। सिस्टम बताता है कि इस डिवाइन ब्लड को एक्टिवेट करने से उसे निर्वाण रिबर्थ की पावर मिल सकती है। गु चेन हैरान होता है कि वो दूसरी स्पीशीज के साथ भी बात करके उनकी पावर्स चुरा सकता है। वो सिस्टम से तुरंत इस ब्लड को एक्टिवेट करने को कहता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि इसके लिए उसे ऐसी 3 बूंदों की जरूरत पड़ेगी। नानली गु चेन से कहती है कि पियाओ मियाओ फेरी का गुस्सा बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हें ये माउंट पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए कोई और ऐसी ही बर्ड ढूंढ लाऊंगी। गु चेन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस इसको देख रहा था। इसके बाद वो दोनों सेक्ट के एक बहुत बड़े डिस्कशन हॉल में एंटर करते हैं। हॉल में बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे होते हैं और उनके सामने एक मेन सीट पर एक आदमी बैठा होता है। मू लिंग्यून भी वहाँ मौजूद था। वो गु चेन को देखकर गुस्से में उसकी तरफ उंगली उठाता है और कहता है कि भले ही तुम नानली के डाओ कंपेनियन हो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे बराबर बैठ सको। गु चेन शांति से उसकी तरफ देखता है और अचानक से अपनी एक ऐसी भयानक ऑरा रिलीज करता है कि पूरी हॉल में प्रेशर बढ़ जाता है। मू लिंग्यून उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है और वो पसीने से लथपथ हो जाता है। वो डरते हुए माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दें। गु चेन उसके पास आकर कहता है कि हमेशा याद रखना, आसमान के बाहर भी एक आसमान होता है और इंसान के ऊपर भी एक इंसान होता है। अगर अगली बार तुमने ऐसी हिम्मत की तो तुम ट्राई करके देख लेना। मू लिंग्यून डर के मारे कांपते हुए कहता है कि उसकी अब दोबारा हिम्मत नहीं होगी। तभी वहाँ पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जिसका नाम ली ताई बाई था वहाँ आता है। वो आकर गु चेन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आए हैं और मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। गु चेन बिना किसी घमंड के कहता है कि इसमें फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग बार बार मेरी बेइज्जती कर रहे थे और मेरे पास उनके साथ खेलने का टाइम नहीं था। जैसे ही गु चेन और ली ताई बाई की बात पूरी होती है, सिस्टम दोबारा एक्टिवेट होता है और गु चेन को ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसने ली ताई बाई से नेसेंट सोल लेवल 2 की कल्टिवेशन, फातियान शियांगदी नाम की एक डिवाइन एबिलिटी और हुन्युआन सूत्रा की पूरी टेक्निक कॉपी कर ली थी। गु चेन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि आखिरकार वो नेसेंट सोल रेल्म में पहुंच गया। अब उसे किसी से डर कर या छुप कर रहने की जरूरत नहीं थी। नानली सबको एड्रेस करते हुए एक सजेशन देती है कि हर सेक्ट को अपने 50 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल 5 से ऊपर के कल्टिवेटर्स को अलग अलग जगहों पर भेजना चाहिए ताकि वो डेमोनिक कल्टिवेटर्स को वापस तबाही मचाने से रोक सके। ली ताई बाई तुरंत इस बात से एग्री करता है। मू लिंग्यून भी डरते हुए तुरंत हामी भरता है और कहता है कि उसे कोई ऐतराज नहीं है, जो आप लोग डिसाइड करेंगे वही होगा। मीटिंग के बाद गु चेन चुपके से नानली का हाथ पकड़ लेता है। नानली हैरानी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? गु चेन मासूमियत से कहता है कि क्या तुमने ही मुझे अपना हाथ पकड़ने को नहीं कहा था? नानली कहती है कि मैंने तुम्हें वो रिसोर्सेज वापस मांगने के लिए बुलाया था जो मैंने तुम्हें दिए थे। अगर तुम पहले ही अपनी नेसेंट सोल की ऑरा रिलीज कर देते तो ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें सबके सामने शो ऑफ करने का बहुत शौक है। गु चेन एक्सप्लेन करता है कि अगर मैं शुरू में ही अपनी पावर दिखा देता तो ली ताई बाई बाहर कैसे आता, और वैसे भी मैं किंगयून सेक्ट में अपनी डाओ हार्ट को ट्रेन करने के लिए आया था। नानली पूछती है कि क्या अब तुम मेरे साथ किंगयून सेक्ट वापस चलोगे? गु चेन हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल चलूंगा, अब तो सबको हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है। नानली थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि वो सब तो फेक था। गु चेन कहता है कि हमने आने से पहले ही डील की थी, अब फेक जैसा कुछ नहीं है। तभी अचानक आसमान से एक तेज गोल्डन लाइट जमीन पर गिरती है और एक बड़ा सा गोल्डन बेल अपीयर होता है। उस बेल के अंदर से एक टकला मॉन्क जिसका नाम फाशियान था बाहर आता है। नानली उसे देखकर बताती है कि ये फाशियान यहाँ स्पेसिफिकली उसी का वेट कर रहा था। फाशियान बहुत ही एरोगेंट टोन में नानली से कहता है कि चुपचाप मेरे साथ नालान टेम्पल चलो, वरना अगर मैंने अपने हाथ उठाए तो तुम्हें बहुत दर्द झेलना पड़ेगा। गु चेन आगे आता है और फाशियान से कहता है कि तुम मेरे डाओ कंपेनियन को अपने साथ ले जाना चाहते हो, तो अब मैं क्या करूँ? फाशियान हंसते हुए कहता है कि इसका सिंपल सा जवाब है, मैं तुम्हें सीधा वेस्टर्न पैराडाइज भेज दूंगा, यानी तुम्हें जान से मार दूंगा। फाशियान के इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई। गु चेन को 30 साल की लाइफ स्पैन और एक कंप्लीट यिन यांग गुड फॉर्च्यून टेक्निक मिल जाती है जो कि डुअल कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट थी। गु चेन मुस्कुराता है और फाशियान से कहता है कि वेस्टर्न पैराडाइज में तुम जैसे हाई मॉन्क की जरूरत है, इसलिए मैं पहले तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। फाशियान गुस्से में आता है, लेकिन तभी गु चेन अपनी स्वॉर्ड डाओ डोमेन एक्टिवेट कर देता है जिससे आसपास का मौसम बदल जाता है और ढेर सारी स्वॉर्ड्स हवा में तैरने लगती हैं।
फाशियान ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाता है कि तुम तो नेसेंट सोल रेल्म के कल्टिवेटर हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गुचेन एक ही झटके में अपना अटैक लॉन्च करता है। एक मैसिव ग्रीन स्वॉर्ड फाशियान के गोल्डन बेल से टकराती है और उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। फाशियान उसी अटैक में मारा जाता है और उसका स्टोरेज बैग हवा में उड़ते हुए गुचेन के हाथों में आ जाता है। नानली हैरानी से गुचेन को देखती है और कहती है कि तुम तो एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर हो। गुचेन शांति से कहता है कि ये तो बस छोटी मोटी स्किल्स हैं। अगर कोई मेरे सामने तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। वो बताता है कि डेमोनिक कल्टिवेटर्स बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं, इसलिए हम कल्टिवेटर्स का फर्ज है कि हम बुराई को खत्म करें। नानली उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्योंकि उसकी मास्टर अभी तक नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है, इसलिए क्या वो पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में रुक कर उनकी मदद कर सकता है। वो उसे सेक्ट का एक आइडल एल्डर बनने का ऑफर देती है, जिसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। गुचेन मान जाता है, लेकिन कहता है कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही गुचेन हाँ कहता है, सिस्टम उसे बताता है कि उसका नानली के साथ बॉन्ड रिलेशनशिप कंफर्म हो गया है, जिसका मतलब था कि अब नानली उसे जिंदगी भर धोखा नहीं देगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड डीमन टेम्पल का एक डार्क अंडरग्राउंड हॉल दिखाया जाता है, जहां इविल कल्टिवेटर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां उनका लीडर ब्लड डीमन किंग टेलीपोर्ट होकर आता है। वो सबको बताता है कि उसने हेवनली डीमन पैलेस जाकर सारी रिपोर्ट दे दी है। 3 बड़े होली लैंड्स भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर वो होली लैंड्स उनके रास्ते में आए तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया है कि वो सभी सेक्ट्स पर एक एक करके हमला करेंगे और उनका सबसे पहला टारगेट किंगयून सेक्ट होगा। वो डिसाइड करते हैं कि 1 साल बाद वो किंगयून सेक्ट पर पूरी ताकत से हमला करके उसे तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ किंगयून सेक्ट में वापस आकर गुचेन ली ताइबाई से कहता है कि उसे सेक्ट मास्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस एक एल्डर का टाइटल दे दो। वो किसी कामों में दखल नहीं देना चाहता। ली ताइबाई खुशी से मान जाता है और कहता है कि वो बैक माउंटेन में गुचेन के लिए एक अलग केव बना देगा, जहां वो आराम से कल्टीवेशन कर सके। गुचेन ली ताइबाई को एक जेड स्लिप देता है और बताता है कि मैंने देखा है तुम्हारी सेक्ट की कल्टीवेशन टेक्निक्स आधी अधूरी हैं। इस स्लिप में कंप्लीट किंगयून टेक्निक है, तुम इसे स्टडी करो ताकि सेक्ट की ओवरऑल पावर बढ़ सके। ली ताइबाई उस स्लिप को चेक करता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो हैरान होकर कहता है कि ये तो वही टेक्निक है जो सैकड़ों सालों पहले खो गई थी। वो बताता है कि पिछले 30 सालों से उसकी कल्टीवेशन रुकी हुई थी, लेकिन अब इस टेक्निक की मदद से वो आगे बढ़ सकता है। वो गुचेन का बहुत शुक्रिया अदा करता है। इस कॉन्वर्सेशन के सक्सेसफुल होते ही गुचेन को सिस्टम से एक नई डिवाइन एबिलिटी 3000 थंडर ट्रिब्यूलेशंस मिल जाती है। गुचेन ली ताइबाई से कहता है कि तुम तुरंत सेक्लूजन में चले जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि 1 साल के अंदर तुम नेसेंट सोल रेल्म में पहुंच जाओगे। ली ताइबाई तुरंत वहां से सेक्लूजन के लिए निकल जाता है। नान ली गुचेन के पास आती है और कहती है कि इस कंप्लीट टेक्निक के साथ अगर मैं भी नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू कर लूं तो मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिता पाऊंगी। तभी वहाँ पर सू छियान एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फीनिक्स पर उड़ती हुई आती है। वो गुचेन को एल्डर गु कहकर बुलाती है और अपना नया माउंट दिखाती है, जो कि एक फीनिक्स ब्रीड था। गुचेन उस बर्ड के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। सू छियान बताती है कि ये अभी सिर्फ 100 साल का है। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है कि गुचेन ने फीनिक्स डिवाइन ब्लड की एक और बूंद कॉपी कर ली है। गुचेन सोचता है कि अब उसे बस एक और बूंद चाहिए। नान ली सू छियान को डांटती है कि उसे एल्डर के साथ इस तरह फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन गुचेन कहता है कि कोई बात नहीं, हम कल्टिवेटर्स को इन छोटी मोटी बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। गुचेन की इस बात को सुनकर नान ली को अचानक एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है और उसकी बॉडी चमकने लगती है। वो वहीं खड़े खड़े ब्रेक थ्रू कर लेती है और गुचेन को उसकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया कहती है। 1 महीने बाद का सीन आता है। गुचेन नान ली से मिलने आता है। नान ली देखती है कि गुचेन ने वो कपड़े नहीं पहने जो उसने दिए थे। गुचेन कहता है कि वो कपड़े बहुत कीमती हैं, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो खराब न हो जाए। नान ली उससे वही कंप्लीट किंगयून टेक्निक मांगती है ताकि वो भी उसे स्टडी कर सके। गुचेन उसे स्लिप दे देता है और बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए सेक्ट से बाहर जाना है और उसे वापस आने में करीब आधा साल लग जाएगा। नान ली कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। गुचेन वहाँ से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर निकल जाता है। वो सोचता है कि उसने किंगयून सेक्ट से जितना फायदा उठाना था वो उठा लिया है। अब उसे तियानुआन सेक्ट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ चारों सेक्ट्स के डिसाइपल्स का एक बड़ा एक्सचेंज मीटिंग होने वाला है। वहाँ उसे ढेर सारे नए लोग मिलेंगे जिनसे वो फ्री की पावर्स ले सकेगा। गुचेन तियानुआन सेक्ट पहुँचता है जहाँ मीटिंग चल रही होती है। एक डिसाइपल उससे पूछता है कि क्या वो इस मीटिंग में हिस्सा लेना चाहता है। गुचेन मना कर देता है। उस डिसाइपल से बात करते ही गुचेन को हेवनली फ्लेम डिवाइन बॉडी मिल जाती है। तभी आसमान से एक लाल रंग का फीनिक्स उड़ता हुआ आता है, जिस पर वही पियाओ मियाओ फेरी, जिसका असली नाम सिकोंग यान था, वो बैठी हुई थी। गुचेन उसे रोकता है और
कहता है कि डाओइस्ट फ्रेंड, हम दोबारा मिल गए, क्या मैं तुम्हारी केव में आकर बैठ सकता हूँ? सिकोंग यान से बात करने पर गू चेन को फीनिक्स डांस, 9 हेवंस और कंप्लीट यूचिंग टेक्निक मिल जाती है। सिकोंग यान उसे अपने साथ अपनी बर्फीली केव में ले जाती है। दोनों केव के अंदर आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। गू चेन चाय की तारीफ करता है, लेकिन अचानक सिकोंग यान के मुंह से खून निकलता है और वो बेहोश होने लगती है। गू चेन तुरंत आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लेता है। तभी केव के अंदर की झील से एक बहुत बड़ा और खतरनाक बर्फ का ड्रैगन बाहर निकलता है। सिकोंग यान होश में आकर उस ड्रैगन पर चिल्लाती है कि वापस झील में जाओ, लेकिन ड्रैगन गुस्से में कहता है कि ए बदसूरत औरत, मैं अब नैसेंट सोल रेल्म में पहुंच चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। वो अपनी बर्फ की पावर से केव को तोड़ने लगता है। सिकोंग यान डरते हुए गू चेन से मदद मांगती है और कहती है कि प्लीज इस इविल बीस्ट को रोको। गू चेन शांति से आगे आता है और कहता है कि इस छोटे से जानवर का गुस्सा तो बहुत बड़ा है। ड्रैगन गू चेन को देखकर कहता है कि तुम दोनों मरोगे। सिस्टम बताता है कि गू चेन को ओरिजिन ड्रैगन एसेंस ब्लड मिल गया है। गू चेन अपनी फातियान शियांग दी एबिलिटी यूज करता है, जिससे उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोल्डन रूप अपीयर होता है। वो गोल्डन रूप अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाता है और उस ड्रैगन को आसानी से पकड़ लेता है। ड्रैगन पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाता है कि तुम तो नैसेंट सोल कल्टिवेटर हो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। गू चेन कोल्डली कहता है कि जिस किसी ने भी मुझे मारने का सोचा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये बोलकर गू चेन उस ड्रैगन को बुरी तरह से क्रश कर देता है। ड्रैगन के मरते ही एक शाइनिंग कोर हवा में तैरने लगती है, लेकिन तभी उस कोर से एक पिंक कलर का धुआं निकलता है जो सीधा गू चेन की बॉडी में चला जाता है। गू चेन को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। सिकोंग यान घबराते हुए बताती है कि वो ड्रैगन की कोर थी, जो कि पूरी तरह लस्ट और हवस से भरी हुई थी, और अब वो पॉइजन गू चेन के अंदर जा चुका है। गू चेन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो कंट्रोल खोने लगता है। सिकोंग यान समझ जाती है कि अब इस पॉइजन को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो गू चेन के पास आती है और उसे कंप्लीट यूचिंग टेक्निक पास करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ डुअल कल्टीवेशन करके उस पॉइजन को बाहर निकालते हैं। कुछ देर बाद जब सब नॉर्मल हो जाता है तो गू चेन और सिकोंग यान एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। गू चेन कहता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, अब मैं वापस जाकर नान ली को क्या जवाब दूंगा। सिकोंग यान उसके कंधे पर सर रखकर कहती है कि मेरा डाओ नेम पियाओ मियाओ है, लेकिन मेरा असली नाम सिकोंग यान है। मेरे मास्टर ने कहा था कि जब मुझे मेरा डाओ कंपेनियन मिल जाएगा तो मैं अपना असली नाम यूज कर सकती हूँ। वो गू चेन को समझाती है कि कल्टीवेशन की दुनिया में जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी ही रिस्पेक्ट होती है। नान ली भी इस बात को समझ जाएगी। गू चेन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उस झील में इतना खतरनाक बीस्ट क्यों कैद था। 5 महीने बाद का वक्त आता है। गू चेन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर अकेले उड़ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे बाहर आए हुए 5 महीने हो चुके हैं, अब मुझे वापस सेक्ट जाना चाहिए। जब वो किंगयून सेक्ट के पास पहुंचता है तो उसकी नजर जंगल में छुपे हुए कुछ लोगों पर पड़ती है। वो देखता है कि वहाँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल 5 से ऊपर के 100 से ज्यादा डेमोनिक कल्टीवेटर्स छुपे हुए थे। गू चेन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल सर्विलांस नहीं है। वो तुरंत हवा से नीचे कूदता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। गू चेन एक डेमोनिक कल्टीवेटर को गले से पकड़कर उसकी सोल को सर्च करता है। उसे पता चलता है कि चारों इविल सेक्ट्स मिलकर किंगयून सेक्ट पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास थोड़ा टाइम था। गू चेन कहता है कि तुम लोग बहुत बदकिस्मत हो जो मेरे हाथ लग गए। वो अपनी स्वॉर्ड से एक ही अटैक में उन सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स को मार देता है। उनमें से कुछ जिंदा बच जाते हैं और गू चेन के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं। वो अपने स्टोरेज बैग्स हवा में उठाकर कहते हैं कि हमारी जान बख्श दो, ये सारे बैग्स और स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे हैं। गू चेन कोल्डली कहता है कि मुझे वही चीजें पसंद हैं जो मैं खुद छीनता हूँ, फ्री में दी गई चीजें नहीं। वो अपनी उंगली से एक लाइट बीम फायर करता है और उन बचे हुए लोगों को भी मार देता है। सिस्टम बताता है कि गू चेन को इन दुश्मनों को मारने पर 50 साल की लाइफ स्पैन मिल गई है। दूसरी तरफ एक डेमोनिक कल्टीवेटर भागकर अपने हॉल मास्टर के पास पहुंचता है और घबराते हुए बताता है कि किंगयून सेक्ट में एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर मौजूद है जो कि नान ली का डाओ कंपेनियन है। हॉल मास्टर को तुरंत याद आता है कि फा शियान को भी किसी नैसेंट सोल कल्टीवेटर नहीं मारा था। वो समझ जाता है कि वो इंसान गू चेन ही है। वो गुस्से में कहता है कि उन्होंने अपने 120 एलीट कल्टीवेटर्स खो दिए हैं। वो डिसाइड करता है कि इस बात की रिपोर्ट हेवनली डीमन पैलेस को दी जाएगी और अब वही लोग फैसला करेंगे। वो अपने लोगों को वापस आकर चुपचाप कल्टीवेशन करने का आर्डर देता है। सीन वापस किंगयून सेक्ट पर आता है जहाँ गू चेन और नान ली अकेले मिलते हैं। नान ली गू चेन को एक छोटी सी बॉटल देती है जिसमें ड्रैगन टाइगर पिल थी। वो कहती है कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, इस पिल को खा लो। वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें कम से कम 10 साल तक कल्टीवेशन करनी चाहिए ताकि तुम्हारा थोड़ा रोप बन सके। गू चेन समझ जाता है कि नान ली जेलस फील कर रही है। वो अपने सिस्टम में चेक करता है तो देखता है कि उसका बॉन्ड रिलेशनशिप अब नान ली और सिकोंग यान दोनों के साथ जुड़ा हुआ था। गू चेन बात घुमाते हुए कहता है कि मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, चलो हम मेरी केव में चलकर आराम से बात करते हैं। लेकिन नान ली गुस्से में मुंह फेर कर कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सेक्लूजन में जाना है। गू चेन उसके करीब आता है और कहता है कि तुम मेरी डाओ कंपेनियन हो, लेकिन मैंने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया और किसी और ने आकर पहले ही बाजी मार ली। नान ली थोड़ा शर्मा जाती है। गू चेन मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में नान ली गू चेन से पूछती है कि सिकोंग
कॉन्ग यान को अभी आधा साल भी नहीं हुआ था और वो नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू करने वाली है, जबकि मैं अभी भी गोल्डन कोर लेवल 4 पर हूँ। क्या तुमने उसे कोई स्पेशल ट्रेजर दिया है? गुचेन बताता है कि उसके अंदर का जहर निकालने में मुझे 3 महीने लग गए। मैंने उसे एक यिन यांग डुअल कल्टीवेशन की टेक्निक दी थी, जिससे उसकी पावर इतनी जल्दी बढ़ गई। फिर गुचेन टॉपिक चेंज करता है और नान ली को बताता है कि उसने रास्ते में कुछ डेमोनिक कल्टीवेटर्स को मारा था, जिनसे उसे पता चला है कि चारों इविल सेक्ट्स मिलकर किंगयून सेक्ट पर हमला करने वाले हैं। वो नान ली से कहता है कि तुम तुरंत सेक्ट मास्टर को इन्फॉर्म करो ताकि वो सेक्ट की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके। गुचेन उसे कहता है कि तुम आराम से सेक्लूजन में जाकर गोल्डन कोर लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू करो। मैं इस बार खुद आगे बढ़कर उन पर हमला करूंगा और सबसे पहले मैं उन नालान टेम्पल के इविल मॉन्क्स को खत्म करूंगा। अगले ही पल गुचेन उड़ते हुए सीधा नालान टेम्पल के ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे इविल मॉन्क्स खड़े होते हैं। गुचेन हवा से उन्हें देखते हुए कहता है कि तुम सारे इविल मॉन्क्स को मैं आज वेस्टर्न पैराडाइज भेजने आया हूँ। उनका हेड मॉन्क आगे आता है और हंसते हुए कहता है कि डाओइस्ट फ्रेंड, तुम दिखने में बहुत अच्छे हो। ऐसा करो, तुम हमारे सेक्ट में शामिल हो जाओ। हम साथ मिलकर फीमेल कल्टीवेटर्स को पकड़ेंगे और उनकी पावर्स चुराएंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी डिवाइन टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम इजीली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। उसके इतना बोलते ही गुचेन के सिस्टम से लगातार नोटिफिकेशंस आने लगती हैं कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई। गुचेन को 5 साल की लाइफ स्पैन मिल जाती है। गुचेन उस मॉन्क की बातें सुनकर बोर हो जाता है और कहता है कि तुम लोग बहुत बोलते हो, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर गुचेन अपने हाथों से एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक मैसिव भयानक थंडरस्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। बिजलियां जमीन पर गिरने लगती हैं। मॉन्क्स डर जाते हैं और अपना एक बड़ा सा डार्क शील्ड एक्टिवेट करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुचेन अपनी इनविंसिबल थंडर ड्रैगन एबिलिटी यूज करता है। एक बहुत बड़ा लाइटनिंग ड्रैगन आसमान से निकलता है और सीधा उस शील्ड पर टकराता है। शील्ड 1 सेकंड में टूट जाती है और सारे मॉन्क्स जमीन पर गिर जाते हैं। हेड मॉन्क खून थूकते हुए जमीन पर गिरा होता है। वो डर से गुचेन को देखता है और कहता है कि तुम एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर हो। गुचेन कोल्डली उसके पास आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इसका इनाम ये है कि आज के बाद इस दुनिया में नालान टेम्पल का कोई वजूद नहीं रहेगा। गुचेन अपना हाथ आगे करता है और एक ही झटके में उन सबको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उनके सारे स्टोरेज बैग्स हवा में उड़ते हुए गुचेन के हाथ में आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और ब्लड डीमन किंग को रिपोर्ट मिलती है कि नालान टेम्पल को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है और किंगयून सेक्ट में एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर मौजूद है। ब्लड डीमन किंग गुस्से में आता है, लेकिन वो कंट्रोल करते हुए कहता है कि उसकी डिवाइन वुड हेवनली फ्लेम अभी पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई है, इसलिए वो अभी उन 3 होली लैंड से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते। वो अपने एक एल्डर को ऑर्डर देता है कि जा और जाकर पता लगाओ कि आखिर वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर किस होली लैंड से आया है, लेकिन ध्यान रहे कि उससे लड़ना मत, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आना। दूसरी तरफ गुचेन वापस किंगयून सेक्ट में आ चुका था। नान ली उससे पूछती है कि तुम आराम से कल्टीवेशन करने के बजाय बाहर कहाँ घूम रहे थे? गुचेन हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस बाहर थोड़ा तमाशा देखने गया था। इसके बाद गुचेन सेक्ट के एक आउटर एरिया में आता है, जहाँ एक फाइटिंग एरिना बना हुआ था। वहाँ एक लड़का जिसका नाम ये फान था, वो खड़ा होता है। गुचेन का सिस्टम तुरंत बताता है कि इस दुनिया में जिन लोगों के पास सिस्टम होता है वही लोग मेन कैरेक्टर होते हैं, बाकी सब सिर्फ साइड कैरेक्टर्स हैं। गुचेन ये फान को देखकर समझ जाता है कि ये लड़का जरूर कोई बड़ा मसला खड़ा करेगा। गुचेन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? ये फान रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़कर बताता है कि सीनियर, मैं लियांग डायनेस्टी की वांग्युए सिटी के ये फैमिली से आया हूँ। जैसे ही ये फान रिप्लाई करता है, गुचेन के सिस्टम से एक लंबी नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई। गुचेन ने इस लड़के से 10 साल की लाइफ स्पैन के साथ साथ स्वॉर्ड डाउ होली बॉडी, सुप्रीम स्पिरिट बोन और इनविंसिबल स्वॉर्ड हार्ट जैसी बहुत ही रेयर और पावरफुल एबिलिटीज कॉपी कर ली थी। गुचेन हैरान होता है और सोचता है कि इस लड़के के पास इतनी खतरनाक एबिलिटीज कैसे हैं। वो ये फान से कहता है कि मैं भी कभी वांग्युए सिटी गया था। गुचेन मन ही मन सोचता है कि इस लड़के का टैलेंट इतना ज्यादा है, क्या ये किसी दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेट होकर आया है या फिर इसने किसी और की बॉडी पर कब्जा किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुचेन सू छियानशियान के साथ बैठा होता है। गुचेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कल्टीवेशन के लिए स्पिरिट स्टोन्स काफी हैं? सू छियानशियान थोड़ा उदास होकर बताती है कि उसके पास अब ज्यादा नहीं बचे, सिर्फ 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। गुचेन मुस्कुराता है और अपने पास से एक स्टोरेज बैग निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है कि इसमें 10,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं, इन्हें रख लो और तुम्हें जो भी पसंद आए वो खरीद लेना। सू छियानशियान इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। गुचेन कहता है कि तुम मेरी डाओ कंपेनियन की डिसाइपल हो, तो इसका मतलब तुम मेरी भी डिसाइपल हुई। तभी गुचेन के सिस्टम से एक प्रॉम्प्ट आता है कि तुमने ये फान की स्वॉर्ड डाओ, होली बॉडी और सुप्रीम स्पिरिट बोन कॉपी कर ली है, तो क्या तुम्हें उसको इस बात के लिए शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? गुचेन अपने मन में बड़ी ठंडी आवाज में सोचता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही काफी हूँ। जब मुझे ओरिजिन ड्रैगन डिवाइन एबिलिटी मिल जाएगी तो उसके बाद मुझे ये फान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद गुचेन अपना स्टेटस चेक करता है। उसकी करंट उम्र अभी भी काफी थी और वो
वो नेसेंट सोल लेवल 3 के पीक पर पहुंच चुका था। उसके पास स्वॉर्ड डाओ, होली बॉडी और थंडर फ्लेम बॉडी जैसी पावरफुल फिजिक्स थी। गू चेन सिस्टम से पूछता है कि उसने अब तक कोई डेमोनिक पाथ की डिवाइन एबिलिटी क्यों नहीं कॉपी की। सिस्टम उसे बताता है कि जब उसने सिस्टम एक्टिवेट किया था तब उसने डेमोनिक कल्टीवेशन का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो उन्हें कॉपी नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डेमोनिक कल्टीवेटर दिखाया जाता है जो हवा में उड़ते हुए बहुत ही घमंड के साथ कह रहा होता है कि ये छोटा सा किंग इंसेक्ट सच में बहुत जिद्दी है। मैं नेसेंट सोल के अर्ली स्टेज पर हूँ और मैं इनको बड़ी आसानी से मिटा सकता हूँ। तभी वहाँ पर गू चेन आ जाता है। उस डेमोनिक कल्टीवेटर को देखते ही गू चेन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई और गू चेन ने नेसेंट सोल लेवल 6 का अर्ली स्टेज कॉपी कर लिया है। डेमोनिक कल्टीवेटर गू चेन को देखकर कहता है कि तो तुम ही वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर हो? गू चेन हाँ में सर हिलाता है। डेमोनिक कल्टीवेटर घमंड से कहता है कि मुझे नेसेंट सोल रेल्म में आए हुए 500 साल हो चुके हैं और मैंने आज तक तुम्हारे जैसा एरोगेंट लड़का नहीं देखा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपना स्टोरेज बैग मुझे दे दो। गू चेन शांति से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि मेरे पास एक स्वॉर्ड है, देखते हैं तुम इसका सामना कर पाते हो या नहीं। डेमोनिक कल्टीवेटर गुस्से में आता है और एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन समन कर लेता है। गू चेन उस ड्रैगन को देखकर पूछता है कि तुम किस नस्ल के ड्रैगन हो। ड्रैगन जोर से दहाड़ते हुए कहता है कि मैं नेसेंट सोल लेवल 3 का डीमन किंग हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक आम जानवर समझने की। जैसे ही ड्रैगन बोलता है सिस्टम बताता है कि गू चेन ने ओरिजिन ड्रैगन एसेंस ब्लड की एक बूंद कॉपी कर ली है। सिस्टम ये भी बताता है कि अगर वो ऐसी 3 बूंदे जमा कर लेगा तो उसे डिवावर ऑल थिंग्स नाम की खतरनाक एबिलिटी मिल जाएगी। गू चेन मुस्कुराता है और कहता है कि तो तुम एक डीमन बीस्ट हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रैगन गुस्से में गू चेन पर एक मैसिव फायर अटैक कर देता है। गू चेन तुरंत अपनी स्वॉर्ड से एक भयानक ग्रीन एनर्जी बीम फायर करता है जो ड्रैगन के अटैक को चीरते हुए सीधा उस ड्रैगन पर लगती है और उस ड्रैगन को वहीं पर पूरी तरह से तबाह कर देती है। डेमोनिक कल्टीवेटर ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गू चेन अपनी स्वॉर्ड हवा में पॉइंट करता है और उसे रोक लेता है। गू चेन कहता है कि अब अपना स्टोरेज बैग यहीं छोड़ दो वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। डेमोनिक कल्टीवेटर गुस्से में अपने हाथों से ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक एक्टिवेट करता है और ढेर सारी लाल स्वॉर्ड्स बनाकर गू चेन पर हमला करता है, लेकिन गू चेन अपनी स्वॉर्ड से एक एनर्जी शील्ड बनाता है और उसके सारे अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर देता है। डेमोनिक कल्टीवेटर की हालत खराब हो जाती है। गू चेन उसके पास आकर कहता है कि स्टोरेज बैग के साथ साथ अब तुम्हें अपना एक हाथ भी देना पड़ेगा वरना तुम अपने सारे हिडन अटैक्स यूज करके देख लो। डेमोनिक कल्टीवेटर चिल्लाता है कि तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। गू चेन बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और एक ही झटके में उस डेमोनिक कल्टीवेटर का एक हाथ काटकर उसका स्टोरेज बैग छीन लेता है। गू चेन उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि जाकर अपनी प्रिंसेस को बता देना कि अगली बार अगर वो खुद आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डेमोनिक कल्टीवेटर दर्द से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें ये फान दिखाया जाता है जो ध्यान लगाकर बैठा होता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और उसे गू चेन को लेकर एक बहुत ही बुरी प्रेमनिशन फील होती है। ये फान सोचता है कि जब से उसने गू चेन को देखा है उसे एक अजीब सा डर लग रहा है। वो सोचता है कि क्या उस बूढ़े आदमी ने रीइंकार्नेशन की पावर यूज करके किसी ऐसे इंसान को वापस बुला लिया है जिसे नहीं आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ वो इंजर्ड डेमोनिक कल्टीवेटर अपनी गुफा में दर्द से तड़प रहा होता है। उसका कटा हुआ हाथ वापस ठीक नहीं हो रहा था। उसे अब समझ आता है कि गू चेन कोई अर्ली स्टेज का नेसेंट सोल कल्टीवेटर नहीं था बल्कि वो एक हाई लेवल नेसेंट सोल कल्टीवेटर था। उसे लगता है कि ये लिंग्युन ने उसे जानबूझकर धोखा दिया है और उसे मरवाने के लिए भेजा था। सीन वापस ये फान पर आता है जो अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो गुस्से में सोचता है कि उसका प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गू चेन को पहले से ही पता था कि ये फान के पास एक हिडन हेवनली इन बॉडी है और वो किंग्युन सेक्ट में किसी बहुत बड़े खजाने का इंतजार कर रहा है। गू चेन डिसाइड करता है कि वो ये फान को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। इसके बाद गू चेन नानली के पास उसकी केव में आता है। नानली उससे पूछती है कि तुम नालान टेम्पल के मामले में क्या कर रहे हो। गू चेन बताता है कि वो लोग तुम पर नजर रख रहे थे, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाने गया था ताकि उन्हें पता चले कि मेरे डाओ कंपेनियन को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। गू चेन ये भी बताता है कि उसने आउटर सेक्ट के उस जीनियस लड़के ये फान को इनर सेक्ट में शिफ्ट करवा दिया है ताकि वो उस पर नजर रख सके, क्योंकि ये फान जरूर किसी बड़ी किस्मत की तलाश में यहाँ रुका हुआ है। नानली कहती है कि मेरा वक्त आ गया है और जब मैं नेसेंट सोल रेल्म में ब्रेक थ्रू करूंगी तो एक खतरनाक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन आएगा। वो गू चेन को सावधान रहने को कहती है। गू चेन उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक एंशिएंट सोल सीक्रेट टेक्निक सिखाता हूँ, तुम बस अपनी आंखें बंद करो और फील करो। दोनों एक साथ बैठकर यिन यांग डुअल कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं जिससे उनकी पावर्स तेजी से बढ़ने लगती हैं। कुछ देर बाद आसमान में एक बहुत ही भयानक पर्पल रंग का थंडरस्टॉर्म बन जाता है। ये नानली की लाइटनिंग
टाइम ट्रिब्यूलेशन थी। सेक्ट के सारे एल्डर्स बाहर आकर इस खतरनाक मंजर को हैरानी से देख रहे होते हैं। गू चेन भी एक पहाड़ पर खड़ा होकर इस ट्रिब्यूलेशन को देख रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि इस ट्रिब्यूलेशन के अंदर थंडर फ्लेम की पावर मिक्स हो चुकी है और नान ली की प्योर यिन सोर्स गायब हो चुकी है। गू चेन समझ जाता है कि किसी ने उसकी किस्मत चुरा ली है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि किसने मेरा चांस छीना। उसे समझ आता है कि उसने न सिर्फ डेमोनिक पाथ के लोगों से दुश्मनी मोल ली है, बल्कि अब उसने इस नए खतरनाक दुश्मन को भी गुस्सा दिला दिया है। लेकिन गू चेन तय करता है कि चाहे जो हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। जल्द ही नान ली का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल हो जाता है और वो हवा में उड़ते हुए अपने नए नेसेंट सोल रेल्म की पावर्स को फील करती है। दूसरी तरफ वो इंजर्ड डेमोनिक कल्टिवेटर अपने बॉस के पास पहुंचता है, जो कि एक लाल बालों वाला आदमी था। डेमोनिक कल्टिवेटर बताता है कि किंगयून सेक्ट में एक बहुत ही खतरनाक इंसान मौजूद है, जिसने उसके ब्लैक ड्रैगन को मार दिया और उसकी हालत ऐसी कर दी। वो बताता है कि वो आदमी अर्ली स्टेज का नहीं, बल्कि कम से कम हाफ स्टेप डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का है। लाल बालों वाला बॉस गुस्से में आता है और कहता है कि जरूर ये सब पीछे से होली लैंड के लोग कर रहे हैं। वो आर्डर देता है कि अभी के लिए कोई भी किंगयून सेक्ट पर हमला करने नहीं जाएगा, ताकि उनके और लोग मारे ना जाएं। वो कहता है कि जब मेरी डिवाइन वुड फ्लेम पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं किंगयून सेक्ट को ही हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और गू चेन सेक्ट मास्टर ली ताइबाई के साथ बैठा होता है। ली ताइबाई गू चेन को वो कंप्लीट किंगयून टेक्निक देने के लिए बहुत शुक्रिया कहता है और बताता है कि इसके बिना शायद वो कभी नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। गू चेन उससे पूछता है कि क्या हमारे सेक्ट में कोई सीक्रेट ट्रेजर या कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। ली ताइबाई थोड़ा सीरियस होकर बताता है कि हाँ, हजारों साल पहले हमारे सेक्ट के पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था, जिसका नाम हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन था। लेकिन एक बड़ी जंग में वो ट्रेजर सील हो गया और गायब हो गया। उसके बाद से ही हमारा सेक्ट धीरे धीरे कमजोर होता गया। ये सुनते ही गू चेन के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये फान जैसा जीनियस लड़का इस छोटे से सेक्ट में क्यों रुका हुआ है। वो जरूर इस हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। गू चेन नान ली के पास वापस आता है और उसे इस कॉल्ड्रॉन के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं इस ट्रेजर को किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा। नान ली कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस ये फान पर पूरी नजर रखूंगी, ताकि वो चुपके से इस ट्रेजर को ना चुरा सके। गू चेन कहता है कि उस पर नजर रखने के लिए मेरे पास एक बेहतर तरीका है। सिस्टम तुरंत ये फान की सोल को लॉक कर लेता है, जिससे गू चेन को उसकी हर मूवमेंट का पता चलता रहेगा। कुछ वक्त बाद गू चेन एक मार्केट में घूम रहा होता है, जहाँ वो 300 साल पुरानी एक हर्ब 200 स्पिरिट स्टोन्स में खरीदता है। तभी अचानक ये फान वहाँ आता है और गू चेन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। ये फान माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर, पिछली बार जब मैं बाहर गया था तो किसी ने मेरी हर्ब्स छीन ली थी, इसलिए मैं गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठा था। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। गू चेन उसे उठने को कहता है और शांति से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हिम्मत मत करना। ये फान वहाँ से चला जाता है। नान ली गू चेन से पूछती है कि तुमने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। गू चेन मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी माफी पूरी तरह से झूठी थी, उसने अभी तक अपनी दुश्मनी नहीं भुलाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये फान सेक्ट के मिशन हॉल में खड़ा होता है। एक डीकन वहाँ अनाउंस करता है कि उन्हें 3 त्यानिंग ग्रास चाहिए और इसके बदले में 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। ये फान तुरंत आगे आकर कहता है कि ये टास्क मैं करूंगा, लेकिन तभी एक और डिसाइपल, जिसका नाम शुए युएसोंग था, वो वहाँ आकर एरोगेंस के साथ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने टास्क लेने की। दोनों के बीच बहस होती है और बात फाइट तक पहुँच जाती है। ये फान उस पर हमला करता है, लेकिन बाकी डिसाइपल्स उन्हें रोक लेते हैं। शुए युएसोंग गुस्से में ये फान को सजा सुनाता है और कहता है कि तुम्हें 1 साल के लिए डुआनहुन वैली यानी सोल सेवरिंग वैली में भेज दिया जाएगा। ये सब गू चेन चुपके से देख रहा होता है। गू चेन समझ जाता है कि ये फान ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि उसे सजा मिले और वो लीगली उस डुआनहुन वैली में जा सके, जहाँ वो हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन छुपा हुआ है। गू चेन तुरंत नान ली को मैसेज करता है कि जल्दी से डुआनहुन वैली पहुंचो। ये फान वहाँ जा रहा है। गू चेन और नान ली डुआनहुन वैली के एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर नीचे देख रहे होते हैं। ये वैली पूरी तरह से बंजर और लाल मिट्टी से भरी हुई थी। जल्द ही ये फान भागता हुआ वैली के बिल्कुल सेंटर में पहुंचता है। ये फान आसमान की तरफ देखकर खुशी से पागल हो रहा होता है कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक बहुत ही भयानक पर्पल लाइटनिंग जमीन पर गिरती है। जमीन फट जाती है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ गोल्डन कॉल्ड्रॉन बाहर निकलता है। ये वही हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन था। ये फान खुशी से चिल्लाता है कि हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन आखिरकार मेरा हो गया। किंगयून सेक्ट के लोग इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वो आगे बढ़कर उस कॉल्ड्रॉन पर अपना हाथ रखता है और अपने खून की एक बूंद उस पर गिराता है ताकि वो उसे क्लेम कर सके। लेकिन इससे पहले कि उसका खून कॉल्ड्रॉन पर गिरता, गू चेन और नान ली वहाँ आ जाते हैं। गू चेन अपनी पावर यूज करके उस खून की बूंद को हवा में ही रोक देता है और कहता है कि ये कॉल्ड्रॉन मेरा है। ये फान हैरानी और गुस्से से गू चेन को देखता है और चिल्लाता है कि तुमने मेरी किस्मत छीन ली। गू चेन बिना कोई रहम खाए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट ये फान पर मारता है। ये फान बुरी तरह से जख्मी होकर दूर जा गिरता है और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगता है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर गुस्से और दर्द
से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुचेन उस कॉल्ड्रॉन को अपने पास रख लेता है। सिस्टम उसे दोबारा रिमाइंड करवाता है कि अगर उसे डिवावर ऑल थिंग्स एबिलिटी अवेकन करनी है तो उसे ओरिजिन ड्रैगन एसेंस ब्लड की एक आखिरी बूंद और चाहिए होगी। इस घटना के लगभग 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। गुचेन सोचता है कि सेक्ट में रहते हुए काफी वक्त हो गया है, अब उसे बाहर जाकर कुछ नए लोगों से मिलना चाहिए। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर हवा में उड़ता हुआ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक कल्टीवेटर मिलता है जिससे बात करके गुचेन उसका हिडन फिजिक हेवनली फ्लेम डिवाइन बॉडी कॉपी कर लेता है। गुचेन बहुत खुश होता है। फिर उसकी मुलाकात एक और कल्टीवेटर से होती है जो कि चांगशेंग होली लैंड का डिसाइपल ये युन था। गुचेन अपना झूठा इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो त्यान्युआन सेक्ट का गुचेन है। ये युन उसे अपने साथ चांगले पैलेस चलने का ऑफर देता है। गुचेन मान जाता है और दोनों साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए अचानक एक लाल कपड़ों वाली खूबसूरत लड़की एक मोटे आदमी का पीछा करते हुए आती है। लड़की बहुत गुस्से में थी और चिल्लाती है कि मोटे यहीं रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोटा आदमी भागता हुआ गुचेन के पास आता है और उसके पैरों में गिरकर मदद मांगता है। लड़की गुचेन से कहती है कि तुम बीच में मत आओ, ये मोटा बहुत बेशर्म है। मोटा आदमी रोते हुए कहता है कि मैं पहले बहुत हैंडसम था और अपने होली लैंड का फेस था, लेकिन मैंने गलती से एक पर्पल गोल्ड जेड टोड खा लिया, जिसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई। गुचेन उनकी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कहता है कि मेरे पास और भी जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। मोटा आदमी गुचेन की टांग पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ के जाओ। तभी अचानक आसमान का रंग बदलता है और बादलों के बीच से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक पर्पल ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है। ड्रैगन की दहाड़ से आसपास का मौसम खराब हो जाता है। गुचेन उस मोटे आदमी से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इस ड्रैगन से निपट लूंगा। मोटा आदमी बिना सोचे वहाँ से भाग जाता है। गुचेन हवा में उड़ते हुए सीधा उस ड्रैगन के सामने पहुँच जाता है। ड्रैगन गुस्से में गुचेन को घूरता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। गुचेन शांति से कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए देखा तो सोचा मिलता चलो। जैसे ही ड्रैगन रिप्लाई करता है, गुचेन के सिस्टम से ढेर सारी नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। गुचेन ने इस ड्रैगन से नेसेंट सोल लेवल 9 की कल्टीवेशन और ओरिजिन ड्रैगन एसेंस ब्लड की आखिरी बूंद कॉपी कर ली थी। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि ड्रैगन रेस डिवाइन एबिलिटी डिवावर ऑल थिंग्स सक्सेसफुली अवेकन हो चुकी है। गुचेन की बॉडी से एक ऐसी भयानक और डिवाइन ऑरा निकलती है कि आसमान चमक उठता है। ड्रैगन उस ऑरा को फील करके पूरी तरह से डर जाता है। उसका सारा घमंड टूट जाता है और वो डरते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। गुचेन मुस्कुराता है और बिना उस ड्रैगन को मारे वहाँ से निकल जाता है। गुचेन के जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर 3 बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स हवा में टेलीपोर्ट होकर आते हैं। इनमें से एक त्यानशुआन डाओइस्ट था। वो उस ड्रैगन से पूछते हैं कि अभी यहाँ पर कौन आया था जिसकी वजह से इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई। ड्रैगन डरी हुई आवाज में और रिस्पेक्ट के साथ बताता है कि अभी अभी एक हाई लेवल डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन के सीनियर यहाँ से गुजरे थे, उन्होंने मुझे कुछ देर लेक्चर दिया और फिर वहाँ से चले गए। ये सुनकर वो तीनों पावरफुल कल्टीवेटर्स उस ड्रैगन की बात सुनकर हैरान होते हैं। उनमें से लाल बालों वाला आदमी कहता है कि हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा मास्टर हो जो यहाँ से गुजर रहा हो, क्योंकि अब यहाँ कोई औरा नहीं बची है तो हमें वापस चलना चाहिए। ये डिसाइड करके वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उस मोटे आदमी फू शियाओचुआन को बर्फीली वादियों में चलते हुए देखते हैं। वो बहुत डरी हुई हालत में खुद से कह रहा था कि सब खत्म हो गया, मुझे नहीं पता था कि गुचेन इतना रेकलेस निकलेगा, अब मैं अपने सीनियर ब्रदर को क्या जवाब दूंगा। तभी अचानक गुचेन उसके पीछे से आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूँ? अगर मैं वहाँ गया था तो मेरे पास वापस आने का कॉन्फिडेंस भी था और वैसे भी उस ड्रैगन के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। गुचेन को जिंदा देखकर फू शियाओचुआन खुशी से पागल हो जाता है। वो कहता है कि शुक्र है तुम उस डीमन ड्रैगन का शिकार नहीं हुए, चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं, मैं तुम्हें फेरी वाइन पिलाऊंगा ताकि तुम्हारा डर कम हो सके। दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। रास्ते में गुचेन एक बहुत ऊंचे बर्फीले पहाड़ को देखकर पूछता है कि इस इटर्नल होली लैंड में ये स्नो माउंटेन कहाँ से आया। फू शियाओचुआन घबराते हुए बताता है कि हमें इस पहाड़ से दूर रहना चाहिए। ये छियोंग्यू पीक है जो कि लुओ युनशुआंग का ठिकाना है। उसके पास कोल्ड आइस बॉडी है और आज तक किसी ने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अगर हमने उसकी कल्टीवेशन में खलल डाला तो हम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। लेकिन गुचेन उसकी बात सुनने के बजाय अपनी आंखों में ग्लोइंग ब्लू लाइट एक्टिवेट करता है और उस पहाड़ की तरफ गौर से देखता है। वो फू शियाओचुआन से पूछता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। फू शियाओचुआन बताता है कि 60 साल पहले वो नेसेंट सोल लेवल 7 पर थी। ये सुनते ही गुचेन उस पहाड़ की तरफ चलने लगता है। फू शियाओचुआन डर के मारे चिल्लाता है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। वो कहता है कि जब से मैं तुम्हारे साथ आया हूँ हर रोज कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो रही है, तुम खुद इस मुसीबत को संभालो, मैं किसी को मदद के लिए बुलाने जा रहा हूँ। ये बोलकर फू शियाओचुआन वहाँ से भाग जाता है। गुचेन आगे बढ़ता है और कहता है कि ये मोटा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है,
लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले यही डरता है। तभी आसमान से एक बेहद खूबसूरत सफेद कपड़ों वाली लड़की लुओ युनशुआंग हवा में तैरते हुए नीचे आती है। वो गुचेन को घूरती है और पूछती है कि क्या तुम अभी मेरी कल्टीवेशन को प्रॉप कर रहे थे? गुचेन बहुत ही शांति और मासूमियत से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि फेरी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो बस उस चमकते हुए लाइट पिलर को देखकर क्यूरियस हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दे। जैसे ही गुचेन ने माफी मांगी, उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो गई। गुचेन ने बिना किसी लाइफ स्पैन को चुराए आइस सीलिंग 10,000 माइल्स और कोल्ड आइस स्टॉर्म जैसी बहुत ही पावरफुल डिवाइन एबिलिटीज कॉपी कर ली थी। सिस्टम का लाइफ स्पैन ना चुराना इस बात का सबूत था कि लुओ युनशुआंग के दिल में उसके लिए कोई दुश्मनी नहीं थी। लुओ युनशुआंग उससे पूछती है कि तुम किस पैलेस के डिसाइपल हो और तुम्हारा नाम क्या है। गुचेन झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तियानयुआन सेक्ट का गुचेन हूँ और मुझे चांगिये पैलेस के ये युन ने यहाँ लाया था। लुओ युनशुआंग उसकी तरफ गौर से देखती है और कहती है कि डाओइस्ट गु, तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 9th लेयर तक नहीं हो सकती। जो डिवाइन सेंस तुमने अभी यूज किया था वो किसी नेसेंट सोल कल्टीवेटर का ही हो सकता है। गुचेन समझ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि फेरी लुओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये राज किसी को नहीं बताएंगी। लुओ युनशुआंग थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि मेरी जुबान बंद रखने की कीमत बहुत ज्यादा है, इसके लिए मेरी कुछ कंडीशंस होंगी। गुचेन मुस्कुराता है और उसके नंगे पैरों की तरफ देखकर कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक जोड़ी खूबसूरत जूते दिला दूं? इसे मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा गिफ्ट समझ लीजिए। लुओ युनशुआंग ये सुनकर थोड़ा इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम बाकी कल्टीवेटर्स जैसे बिल्कुल नहीं हो। जूते चलेंगे, लेकिन मुझे कोई आम जूते नहीं चाहिए। गुचेन हंसते हुए कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले फू शियाओचुआन ने मुझे बताया था कि तुम कभी मुस्कुराती नहीं हो, लेकिन अभी तो तुम बहुत अच्छी तरह मुस्कुरा रही हो। लुओ युनशुआंग थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि उस मोटे की बातों पर ध्यान मत दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गुचेन अपने केव में आकर ध्यान लगाता है। वो अपने सिस्टम में नई मिली हुई डिवावर ऑल थिंग्स एबिलिटी को चेक करता है। ये एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन रेस डिवाइन एबिलिटी थी जो किसी भी चीज को रिफाइन करके अपने यूज में ला सकती थी। गुचेन सिस्टम से पूछता है कि क्या ये एबिलिटी किसी जिंदा इंसान या कल्टीवेटर को रिफाइन कर सकती है। सिस्टम बताता है कि ये डीमन बीस्ट को रिफाइन कर सकती है, लेकिन कल्टीवेटर्स को सीधे रिफाइन नहीं कर सकती। हालांकि ये उनकी ओरिजिन सोल को रिफाइन करके मेंटल पावर बढ़ा सकती है और किसी भी ट्रेजर या पिल को रिफाइन करके स्पिरिचुअल पावर को फुल कर सकती है। गुचेन सोचता है कि ये तो बिल्कुल हेवन स्वॉलोइंग कॉलड्रॉन की तरह काम करती है। तभी अचानक फू शियाओचुआन घबराता हुआ उसकी केव में आता है और चिल्लाता है कि ब्रदर गु, मुझे बचा लो, होंग लुआन ने मेरी केव का रास्ता सील कर दिया है। गुचेन उसे इग्नोर करता है और कहता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। दूसरी तरफ हमें लुओ युनशुआंग और एक सफेद बालों वाली सीनियर तियानफेंग डाओइस्ट दिखाई जाती है। तियानफेंग डाओइस्ट लुओ युनशुआंग से कहती है कि उस लड़के के पास एक अनअवेकेंड फ्लेम बॉडी है। तुम्हारी कोल्ड आइस बॉडी वक्त के साथ साथ तुम पर ही बैकलैश करेगी, इसलिए तुम्हें एक ऐसे डाओ कंपेनियन की जरूरत है जिसके पास फ्लेम बॉडी हो, ताकि तुम दोनों यिन और यांग को बैलेंस कर सको। लुओ युनशुआंग थोड़ा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि कल जब मैं उससे मिली थी तो मैंने उसकी स्ट्रॉन्ग यांग एनर्जी फील की थी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आग और पानी एक दूसरे से टकरा ना जाए। तियानफेंग डाओइस्ट उसे समझाती है कि एक बहुत बड़ा वक्त आने वाला है जहाँ सारे जीनियसेस आपस में लड़ेंगे। कल ही एक हाई लेवल डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर ने यहाँ आकर कुछ अनोमलीज चेक की थी, इसलिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। सीन शिफ्ट होकर चांगिये पैलेस में आता है जहाँ ये युन एक टेबल पर बैठा होता है। गुचेन वहाँ आता है। ये युन गुस्से में गुचेन को घूरता है और कहता है कि तो तुम ही वो गुचेन हो जिसे मैं लाया था। जैसे ही ये युन बोलता है, सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि कन्वर्सेशन सक्सेसफुल हुई और गुचेन को 30 साल की लाइफ स्पैन मिल गई। ये युन घमंड से कहता है कि एक बाहर से आया हुआ छोटा सा कल्टीवेटर मुझ जैसे गोल्डन कोर स्टेज के सामने इतनी हिम्मत दिखा रहा है। ये बोलकर ये युन अपनी गोल्डन कोर 9th लेयर की पूरी पावर के साथ गुचेन पर हमला कर देता है, लेकिन गुचेन बिल्कुल शांति से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि हेवन और अर्थ को फर्नेस मानकर और सन और मून को आग मानकर मेरा ये अटैक झेलो। गुचेन की स्वॉर्ड से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो ये युन के अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये युन गुस्से में आकर एक बड़ा सा बागुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चांगले पैलेस में आकर फालतू हरकतें करने की। लेकिन गुचेन बिना किसी डर के अपना हाथ आगे करता है और एक ही झटके में उस पूरे फॉर्मेशन को शीशे की तरह तोड़ देता है। ये युन ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तभी वहाँ हवा में लुओ युनशुआंग आ जाती है। ये युन उसे देखकर और ज्यादा गुस्से में आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लुओ युनशुआंग, तुम तो 60 साल से सेक्लूजन में थी, फिर तुम इस लड़के को कैसे जानती हो? मैंने सुना है कि ये लड़का हर जगह जाकर सीनियर और जूनियर सिस्टर्स को फंसाता है, लगता है तुम दोनों का भी चक्कर चल रहा है। ये सुनकर लुओ युनशुआंग को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत एक बड़ा सा आइस फीनिक्स समन करती है और ये
युन पर हमला कर देती है। ये युन डर के मारे अपने मास्टर को चिल्लाता है। अचानक एक गोल्डन बागवा शील्ड अपीयर होती है जो उस आइस फीनिक्स के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ये शील्ड ये युन के मास्टर की थी। गु चेन लुओ युनशुआंग से कहता है कि ये सब एक ही सेक्ट के लोग हैं, इन्हें यहीं छोड़ दो। जब हम होली लैंड से बाहर जाएंगे तो इन्हें सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। लुओ युनशुआंग ये युन को वार्निंग देती है कि अगर अगली बार तुमने ऐसी घटिया बातें की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये युन का मास्टर आगे आता है और गु चेन से कहता है कि डाओइस्ट, तुम ये युन के दोस्त हो। सिस्टम बताता है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हुई और गु चेन को 30 साल की लाइफ स्पैन के साथ ताइशुआन स्वॉर्ड फॉर्मेशन मिल गया है। गु चेन सोचता है कि इन चांगले पैलेस के लोगों के अंदर डेमोनिक ऑरा भरी हुई है, ये जरूर कोई गड़बड़ कर रहे हैं। लुओ युनशुआंग और गु चेन के जाने के बाद ये युन का मास्टर ये युन को डांटता है और कहता है कि तुमने उससे पंगा क्यों लिया। जब शियाओ छियानहान सेक्लूजन से बाहर आएगा तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर लुओ युनशुआंग वहाँ ना आती तो मैं उस लड़के को जरूर सबक सिखाता। दूसरी तरफ गु चेन तियानफेंग डाओइस्ट से मिलने उनके पैलेस में जाता है। गु चेन रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करता है। तियानफेंग डाओइस्ट कहती है कि बैठ जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होता है और गु चेन को नेसेंट सोल 9th लेयर पीक की कल्टिवेशन और एक बहुत ही खतरनाक डिवाइन एबिलिटी इन्नेट डिडक्शन मिल जाती है। ये एबिलिटी फ्यूचर को देखने और प्रिडिक्ट करने की पावर रखती थी। गु चेन अंदर ही अंदर हैरान होता है कि इस बूढ़ी औरत को उसकी असली पावर्स के बारे में कैसे पता चला। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या इसने मेरा हेवन कंसीलिंग सील देख लिया है। सिस्टम बताता है कि हेवन का डाओ भी उस सील को नहीं देख सकता। गु चेन रिलैक्स हो जाता है और समझ जाता है कि ये औरत बस उसकी बाकी एबिलिटीज के बारे में जानती है। तियानफेंग डाओइस्ट गु चेन से कहती है कि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर एक डिवाइन बॉडी है जो अभी तक अवेकन नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हारी उस बॉडी को अवेकन करने में मदद करूं तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे। गु चेन एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या सच में मेरे पास एक डिवाइन बॉडी है। तियानफेंग डाओइस्ट बताती हैं कि तियानयुआन सेक्ट के एक डिसाइपल के पास थंडर फ्लेम बॉडी थी, लेकिन उसकी हड्डियां कमजोर थीं। उन्होंने गु चेन की नेसेंट सोल की पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताया था। गु चेन हाथ जोड़कर कहता है कि अगर आप मेरी बॉडी अवेकन कर देंगी तो मैं आपकी एक नहीं बल्कि 3 बातें मानने को तैयार हूँ। तियानफेंग डाओइस्ट मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि एक ही काफी है। वो गु चेन को एक मैजिकल फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा करती हैं और कहती हैं कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। गु चेन समझ जाता है कि ये औरत चाहती है कि वो अपनी फायर एट्रीब्यूट बॉडी को यूज करके लुओ युनशुआंग के साथ डाओ कंपेनियन बन जाए। गु चेन तुरंत अपनी हेवनली फ्लेम बॉडी की पावर रिलीज कर देता है। वो सिस्टम से पूछता है कि उसने ये फ्लेम बॉडी ये युन से कॉपी की थी, तो ये युन की बॉडी अवेकन क्यों नहीं हुई थी। सिस्टम बताता है कि वो अनअवेकन फिजिक्स को भी कॉपी कर सकता है। गु चेन ये जानकर बहुत खुश होता है। जैसे ही गु चेन की हेवनली फ्लेम बॉडी पूरी तरह से अवेकन होती है, एक बहुत ही पावरफुल आग का तूफान फॉर्मेशन से निकलता है। तियानफेंग डाओइस्ट हैरानी और खुशी से देखती हैं और कहती हैं कि ये सच में हेवनली फ्लेम बॉडी है। अब लुओ युनशुआंग के पास डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने का पूरा चांस है। ये हमारे इटर्नल होली लैंड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गु चेन उन्हें शुक्रिया कहता है। इसके बाद तियानफेंग डाओइस्ट लुओ युनशुआंग और गु चेन एक साथ बैठे होते हैं। तियानफेंग डाओइस्ट अपनी कंडीशन बताती हैं कि लुओ युनशुआंग की कोल्ड आइस बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसे एक ऐसे मेल कल्टिवेटर की जरूरत है जिसके पास स्ट्रॉन्ग फायर एट्रीब्यूट हो, और वो चाहती है कि गु चेन लुओ युनशुआंग का डाओ कंपेनियन बन जाए। गु चेन मजाक करते हुए कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया सच में बहुत अजीब है। यहाँ लोग जबरदस्ती एक खूबसूरत बीवी थोप रहे हैं। वो कहता है कि मेरे पास पहले से ही डाओ कंपेनियंस हैं। तियानफेंग डाओइस्ट कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग मेल कल्टीवेटर्स के पास कई डाओ कंपेनियंस होते हैं। तुम दोनों एक दूसरे का साथ दोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। गु चेन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तियानफेंग डाओइस्ट खुश होकर गु चेन को एक स्टोरेज बैग देती हैं जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज थे और उसे वार्न करती हैं कि वो चांगशिंग होली लैंड न जाए। सीन बाहर आता है जहाँ फू शियाओचुआन दौड़ता हुआ गु चेन के पास आता है और रोते हुए कहता है कि ब्रदर गु, मुझे बचा लो। गु चेन हंसते हुए कहता है कि तुम पिछले 2 दिनों में बहुत पतले लग रहे हो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलूंगा। लुओ युनशुआंग वहाँ खड़ी एक लाल कपड़ों वाली लड़की होंग लुआन को आर्डर देती है कि इस मोटे का ध्यान रखना। होंग लुआन फू शियाओचुआन का कान पकड़कर उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाती है। दूसरी तरफ ये युन अपने मास्टर के पास बैठा होता है। मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम गु चेन से कैसे मिले थे। ये युन बताता है कि वो आदमी बहुत ही घमंडी है, उसने मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड छीन ली थी। मैं तो बस उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अगली बार मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। मास्टर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ दिनों बाद फू शियाओचुआन एक बॉटल पकड़े हुए खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने ये एंटीडोट पिल रिफाइन कर ली है। अगले महीने 3 ग्रेट होली लैंड्स का डाओ डिस्कशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है जहाँ सारे यंग जीनियसेस आएंगे। मैं इस मोटे रूप में वहाँ नहीं जा सकता। गु चेन उससे कहता है कि तुम जल्दी से अपना जहर खत्म करो, मैं सीनियर सिस्टर लुओ से मिलने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होकर हेवनली डीमन पैलेस में आता है। वहाँ का माहौल बहुत डार्क और डरावना था। ग्रैंड एल्डर रिपोर्ट देता है कि किंगयुन सेक्ट में इस वक्त सिर्फ ले युनजी
युनजी और नानली मौजूद हैं, जो कि अर्ली स्टेज नासेंट सोल पर हैं। उनका प्रोटेक्टर एल्डर भी सेक्ट से बाहर गया हुआ है। वहाँ पर एक सफेद बालों वाला डीमन चेन युनफान खड़ा था। ये वही डीमन था जिसके भाई का हाथ गू चेन ने पहले काट दिया था। चेन युनफान गुस्से में कहता है कि आखिरकार मुझे मेरे भाई के कटे हुए हाथ का बदला लेने का मौका मिल गया। डीमन पैलेस की मास्टर, जो कि एक औरत थी, वो आर्डर देती है कि नालान टेम्पल के तबाह होने के बाद लोगों में बहुत बातें हो रही हैं। हमें अपना खौफ वापस लाने के लिए किंगयून सेक्ट को पूरी तरह से तबाह करना होगा। वो चेन युनफान को अपनी आर्मी लेकर जाने का आर्डर देती है। चेन युनफान हंसते हुए कहता है कि मैं उन्हें बताऊंगा कि हेवनली डीमन पैलेस से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। दूसरी तरफ गू चेन और लुओ युनशुआंग एक साथ खड़े होते हैं। तभी गू चेन के सिस्टम में एक अर्जेंट नोटिफिकेशन आती है कि ये फान ने किंगयून सेक्ट से बगावत कर ली है और वो डाओ शुआन सेक्ट की तरफ भाग गया है। लुओ युनशुआंग कहती है कि किसी आम डिसाइपल का भागना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गू चेन जानता था कि ये फान कोई आम डिसाइपल नहीं है। वो तुरंत अपनी इन्नेट डिडक्शन एबिलिटी यूज करता है और उसके फोरहेड पर एक ग्लोइंग मार्क अपीयर होता है। उसे पता चल जाता है कि डाओ शुआन सेक्ट का मूल यूयुन हेवनली डीमन पैलेस के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। गुचेन लुओ युनशुआंग को बताता है कि हेवनली डीमन पैलेस किंगयून सेक्ट पर हमला करने वाला है और सेक्ट खतरे में है, उसे तुरंत वापस जाना होगा। लुओ युनशुआंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वो अपने मास्टर का उड़ने वाला शटल निकाल लेती है। दोनों उस शटल पर आसमान में तेजी से उड़ रहे होते हैं। गुचेन पूछता है कि क्या ये शटल इससे ज्यादा तेज नहीं उड़ सकता। लुओ युनशुआंग बताती है कि मेरी कल्टीवेशन सिर्फ नासेंट सोल 8 लेयर पीक पर है, इसलिए मैं इसे इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकती। गुचेन कहता है कि चलो मैं चलाता हूँ। ये बोलकर गुचेन अपनी हाफ स्टेप डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन की भयानक ऑरा रिलीज करता है, जिससे शटल की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। लुओ युनशुआंग उसकी ऐसी खतरनाक पावर देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है और पूछती है कि तुम तो हाफ स्टेप डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन पर हो, तुम तो बिल्कुल मेरे मास्टर के लेवल पर हो। गुचेन बस मुस्कुराता है। किंगयून सेक्ट में नानली अपनी आंखें बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी। अचानक उसे बहुत सारी इविल ऑरास फील होती हैं। उसके मास्टर ले युनजी वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। नानली घबराते हुए बताती है कि दर्जनों अननोन ऑरास तेजी से हमारी तरफ आ रही हैं। वो अपने मास्टर से कहती है कि आप तुरंत बाकी सीनियर ब्रदर्स को लेकर त्यानयुआन सेक्ट की तरफ भाग जाएं और वहाँ से मदद लाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। मास्टर ले युनजी कहते हैं कि क्या हम मिलकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। नानली बताती है कि उनकी पावर बहुत ज्यादा है और वो गिनती में भी ज्यादा है। वो तय करती है कि वो अकेले हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन का यूज करके उन्हें रोकेगी ताकि बाकी लोग बच सके। नानली आसमान की तरफ देखकर उदास आवाज में कहती है कि गुचेन तुम इस वक्त कहाँ हो। हेवनली डीमन पैलेस के डीमंस किंगयून सेक्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। चेन युनफान कहता है कि पहले हमें ठीक से चेक करना चाहिए, पिछली बार मैंने जल्दबाजी में अपना नुकसान करवाया था। उसका साथी उसे ताना मारता है कि तुम इतने डरपोक क्यों हो रहे हो, अंदर सिर्फ 2 लो लेवल नासेंट सोल ऑरास हैं। अगर वो आदमी वहाँ हुआ भी तो हम 4 हाई लेवल नासेंट सोल कल्टिवेटर्स उसको आसानी से मार देंगे। वो सीधा हमला करने का फैसला करते हैं। किंगयून सेक्ट के अंदर नानली एक छोटी डिसाइपल को एक बैग देकर कहती है कि इस बार मामला बहुत सीरियस है, मेरा गुचेन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तुम जल्दी से त्यानयुआन सेक्ट भाग जाओ और ये बैग उसे दे देना। डीमंस हवा में तैरते हुए नानली के सामने आते हैं। उनका लीडर हंसते हुए कहता है कि एक अकेली लड़की, नासेंट सोल 2nd लेयर पी, और ऊपर से इसके पास हेवनली इन बॉडी है, ये तो कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट फिजिक है। आज तो हमारी किस्मत खुल गई। चेन युनफान आगे आकर मजाक उड़ाता है कि फेरी, क्या किंगयून सेक्ट ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा है। नानली गुस्से में अपना हाथ आगे करती है और एक बहुत ही बड़ा और चमकता हुआ गोल्डन हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन समन करती है। कॉल्ड्रॉन की प्रेशर से डीमंस थोड़ा घबरा जाते हैं। एक डीमन कहता है कि क्या ये वही लेजेंडरी होली आर्टिफैक्ट है। नानली उन्हें वार्न करती है कि अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन चेन युनफान अपने साथियों से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अर्ली स्टेज नासेंट सोल पर है। इसकी स्पिरिचुअल पावर इस होली आर्टिफैक्ट को ज्यादा देर तक नहीं चला सकती। इसे जिंदा पकड़ो, जो भी इसे पकड़ेगा उसे इस हेवनली इन बॉडी को 1 महीने तक यूज करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सारे डीमंस एक साथ नानली पर हमला कर देते हैं। नानली अपनी 9 हेवंस शॉकिंग थंडर एबिलिटी एक्टिवेट करती है, जिससे आसमान में एक बड़ा सा पर्पल पोर्टल बन जाता है और बिजलियां गिरने लगती हैं। कॉल्ड्रॉन उनके सारे अटैक्स को अब्सॉर्ब करने लगता है। चेन युनफान गुस्से में चिल्लाता है कि ये कॉल्ड्रॉन हमारी स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करके खुद को चार्ज कर रहा है। सब एक साथ अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला करो और इसे तोड़ दो। सारे डीमंस एक साथ पावरफुल एनर्जी बीम्स कॉल्ड्रॉन पर फायर करते हैं। नानली की पावर कम पड़ने लगती है। तभी मास्टर ले युनजी अपनी स्वॉर्ड लेकर आते हैं और चिल्लाते हैं कि मेरी डिसाइपल को नुकसान पहुंचाना बंद करो। वो एक फायर अटैक करते हैं, लेकिन डीमंस का अटैक उन्हें बुरी तरह से हिट करता है। मास्टर ले युनजी खून थूकते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। चेन युनफान उनके पास आता है और अपनी स्वॉर्ड उनकी गर्दन पर रखकर हंसते हुए कहता है कि मरने से पहले मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्पेयर फील करवाऊंगा। चेन युनफान अपने ग्रैंड एल्डर को आर्डर देता है कि लोन फी एंड ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। आसमान से एक बहुत बड़ा लाल रंग का डोम गिरता है जो नानली को पूरी तरह से ट्रैप कर लेता है। फॉर्मेशन के अंदर लाल रंग की एनर्जी चेन्स नानली को जकड़
लेती हैं। नान ली बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान से तेज गोल्डन लाइट उस लाल डोम की तरफ आती है। ये गु चेन और लुओ युनशुआंग थे। गु चेन लुओ युनशुआंग का हाथ पकड़े हुए था। लुओ युनशुआंग कहती है कि उसके पास हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन है, वो थोड़ी देर और टिक सकती है। गु चेन गुस्से में कहता है कि इस बार हेवनली डीमन पैलेस का एक भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा और उस डाओ शुआन सेक्ट के गद्दार मू लियुयुन को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार ही मुझे उसे मार देना चाहिए था। गु चेन सीधा जाकर उस लाल डोम से टकराता है और उसे 1 सेकंड में तोड़ देता है। एक डीमन चिल्लाता है कि ध्यान रखना, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर आया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गु चेन अपनी स्वॉर्ड से एक ऐसी तेज स्लैश मारता है कि चेन युनफान का दूसरा हाथ भी कट कर गिर जाता है। गु चेन हवा में तैरते हुए उनके सामने आता है और कहता है कि चेन युनफान, लगता है तुम भूल गए जो मैंने पिछली बार कहा था। मैंने कहा था कि अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। चेन युनफान दर्द और गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि तुमने मेरे दूसरे भाई का भी हाथ काट दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो और उसके साथी अपनी आखिरी ताकत लगाकर गु चेन पर हमला करने आते हैं। गु चेन शांति से कहता है कि बहुत बढ़िया, अब मेरी 3000 थंडर ट्रिब्यूलेशंस का मजा लो। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक बेहद भयानक और मैसिव लाइटनिंग ड्रैगन बादलों को चीरते हुए बाहर निकलता है। ड्रैगन सीधा आकर उन डीमंस पर गिरता है। चेन युनफान और उसके साथी उस ड्रैगन की पावर देखकर डर से कांपने लगते हैं। एक डीमन चिल्लाता है कि तुम तो हाफ स्टेप डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल में हो। गु चेन कोल्डली कहता है कि अब तुम्हें पता चला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लाइटनिंग ड्रैगन उन्हें पूरी तरह से निगल लेता है और वो सब वहीं पर राख बन जाते हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हुई और गु चेन को 100 साल की लाइफ स्पैन मिल गई। जो कुछ डीमंस बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लुओ युनशुआंग अपना आइस फीनिक्स समन करती है और उन सबको बर्फ में जमा कर मार देती है। गु चेन लुओ युनशुआंग से कहता है कि मैंने इनकी यादों से हेवनली डीमन पैलेस का लोकेशन पता कर लिया है। अब मैं उनके लेयर में जाकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, वरना ये बार बार परेशान करेंगे। वो ये भी बताता है कि ये युन असल में उनका डीमन सन ये लिंग्युन है। सीन शिफ्ट होता है और गु चेन हेवनली डीमन पैलेस के डार्क और डरावने लेयर के सामने खड़ा होता है। वो चिल्लाता है कि अब बाहर भी आ जाओ, मुझे पता है तुम अंदर हो, अब छुपन छुपाई का खेल खत्म करो। तभी पैलेस के अंदर से एक बहुत ही भयानक हरे रंग की आग का डीमन बाहर निकलता है। गु चेन उसे देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, ये बॉडी उस बॉडी से बहुत बेहतर है जो तुमने पहले रखी थी। डीमन कहता है कि तुम ये युन की बात कर रहे हो। मैंने चेन युनफान की सोल को सर्च किया था और मुझे इस राज का पता चल गया था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बॉडी पर भी कब्जा कर चुका हूँ। डीमन हंसते हुए गु चेन पर हमला करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी मेरी होगी और इसकी मदद से मैं इमॉर्टल बनूंगा। गु चेन अपनी जगह पर खड़ा रहता है और एक एनर्जी शील्ड बनाकर उसके हमले को रोक लेता है। गु चेन मुस्कुराता है और कहता है कि सच में कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ही रिफाइन कर लूं। डीमन गुस्से में चिल्लाता है कि तुम भी डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो, तुमने मुझे धोखा दिया। गु चेन कहता है कि बेवकूफ, अगर तुम भाग जाते तो शायद मैं तुम्हें ना पकड़ पाता, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। गु चेन अपनी डिवावर ऑल थिंग्स एबिलिटी एक्टिवेट करता है और एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन समन करता है। गोल्डन ड्रैगन उस ग्रीन डीमन को अपने जबड़े में पकड़ लेता है। डीमन दर्द से चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे इस डिवाइन वुड हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने में 100 साल लग गए थे, तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो। गोल्डन ड्रैगन उस डीमन को पूरी तरह से डिवावर कर लेता है। 3 दिन बाद का वक्त आता है। गु चेन वही हेवनली डीमन पैलेस के सामने ध्यान लगाए बैठा था। उसकी बॉडी गोल्डन लाइट से चमक रही थी। लुओ युनशुआंग वहाँ आती है और पूछती है कि क्या रिफाइनिंग सक्सेसफुल हो गई। गु चेन अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि बिल्कुल। फिर वो अपने हाथ में एक छोटी सी ग्लोइंग पगोडा निकालता है और बताता है कि ये पगोडा कोई आम चीज नहीं है, मैंने गोल्डन ड्रैगन का यूज करके इसके अंदर की सारी ईविल ऑरा को धो दिया है। अब ये सिकोंग यान के डिफेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बोलकर वो पगोडा लुओ युनशुआंग को दे देता है। लुओ युनशुआंग थोड़ा हैरान होकर पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। गु चेन कहता है कि हाँ, ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ। लुओ युनशुआंग खुश होकर कहती है कि मैं इसे अभी रिफाइन करने जा रही हूँ। गु चेन उसके पास रखे ढेर सारे स्टोरेज बैग्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इनमें से जो चीजें बेकार हैं उन्हें हेवन स्वॉलोइंग कॉल्ड्रॉन में डालकर अपनी पावर बढ़ा लेना और जो काम की है वो सेक्ट को दे देना। लुओ युनशुआंग कहती है कि ये बहुत ज्यादा है, तुम इन्हें अपने पास रख लो। गु चेन मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे मेरा सबसे बड़ा खजाना पहले ही मिल चुका है, तुम इन्हें रख लो ताकि तुम जल्दी ब्रेक थ्रू कर सको। लुओ युनशुआंग मान जाती है और वादा करती है कि वो मेहनत करेगी। दूसरी तरफ डाओ शुआन सेक्ट का मू लियुयुन दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में था। वो चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठी खबर फैलाकर मेरे हेवनली डीमन पैलेस को तबाह करवाने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब वो अपने डार्क लेयर में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी अंधेरे में से गु चेन बाहर आता है। गु चेन कोल्डली कहता है कि तुम डेमोनिक पाथ के साथ मिले हुए थे, दूसरे लोग शायद तुम पर हाथ न उठाएं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है और एक खूबसूरत जगह पर लुओ युनशुआंग खड़ी होती है। वहाँ एक औरत आती है और कहती है कि जूनियर सिस्टर लुओ, 100 साल हो गए हमारी मुलाकात को, मैंने सुना है तुम किसी छोटे सेक्ट के लड़के के साथ बहुत क्लोज हो गई हो। तभी वहाँ एक शाही कपड़ों में आदमी शियाओ छियानहान आता है
और कहता है कि जूनियर सिस्टर लुओ, मैं तुम्हें कल जियोजो सिटी आने का इनवाइट देता हूँ। लुओ युनशुआंग पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि मेरा डाओ कंपेनियन वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। शियाओ चियानहान थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है कि क्या तुम सच में एक छोटे सेक्ट के कल्टीवेटर को अपना डाओ कंपेनियन मानोगी? अगर तुम किसी प्रेशर में हो तो मैं मार्शल अंकल तियानफेंग से बात करके इस रिश्ते को खत्म करवा सकता हूँ। लुओ युनशुआंग फर्मली कहती है कि मैं अपनी मर्जी से उसके साथ हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर और कोई बात नहीं है तो आप जा सकते हैं। लुओ युनशुआंग के जाने के बाद शियाओ चियानहान गुस्से में अपने दांत पीसता है और कहता है कि इस औरत की यिन एनर्जी अभी भी इंटैक्ट है। इसका मतलब है मुझे बस उस गू चेन को रास्ते से हटाना होगा। एक छोटे सेक्ट का कीड़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसे नहीं पता था कि गू चेन असल में कितना खतरनाक और पावरफुल बन चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।